जी, ओम सभी को नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम, सभी को जय धन्वंतरी। आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद के विषय पर आज के आलोचना सत्र में। दीर्घकाल के पश्चात वैद्य जी के श्रीमुख से अमृत तुल्य वाणी आज हम सभी को सुनने को मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, भ्राजक पित्त के बारे में, भ्राजक पित्त की उसके बारे में, सभी रोचनों के बारे में हम सभी बड़े विस्तार से गत कक्षाओं में विस्तार से उसके समझा है, उनकी क्रिया विज्ञान को समझा है। सब कुछ समझते हुए हम सभी अब जो है कि अंतिम में इसकी चिकित्सा पर आए हैं। तभी जड़ी बूटियों के आधार पर, आसपास के वनस्पतियों के आधार पे हम सभी वैद्य जी के माध्यम से चिकित्सा सीखा, वैद्य जी ने बताया। तो आज से जो आरंभ हो रहा है भ्राजक पित्त की चिकित्सा में, वो है भ्राजक पित्त की चिकित्सा विभिन्न कल्पों के माध्यम से। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि आज दिनांक रविवार 17 सितंबर 2023 है और व्याख्यान संख्या 220, विषय भ्राजक पित्त और भाग 25 है। और भ्राजक पित्त की विकृत होने पर विभिन्न कल्पों से चिकित्सा बताई जाएगी। तो मैं आज के सत्र में वैद्य जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी श्रोतागण का, सभी कर्मठ श्रोतागण का, सभी पवित्र आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के सत्र में, जिससे कि आप सभी श्रोतागण के माध्यम से ही यह सत्र फलित हो पाता है। यह सत्र जो है कि उत्तम कोटि का बन पाता है, लोगों के लिए कल्याणकारी बन पाता है। इसमें सबकी भूमिका होती है किसी अभियान को चलाने में, तो आप सभी की भी बड़ी अहम भूमिका है। तो मैं वैद्य जी का हृदय से स्वागत करता हूँ। तो उसी तरह आज हम सभी जानेंगे विभिन्न विभिन्न कल्पों के बारे में। तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि जब, क्योंकि आप सभी भ्राजक पित्त की क्रिया विज्ञान को हम समझ चुके हैं कि जब विकृत होता है कैसे, तो उसके लिए क्या क्या करते हैं। तो आप पिछले सत्र को सुनेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगी। तो अब हम सभी जानेंगे विभिन्न कल्पों से चिकित्सा। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वैद्य जी का, और मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आज का विषय आरंभ करिए। मानव हित, राष्ट्र हित के लिए, भविष्य में बनने वाले वैद्य जन भाइयों के लिए, वैद्य जन बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए, सभी वैद्य निर्माण अभियान से जुड़े हुए बंधुओं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हृदय से स्वागत है। सर्वप्रथम श्री गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणिपात करके भगवान धनो आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को प्रणिपात करके आज के जो आलोचना सत्र है हम उसे आगे बढ़ाते हैं। परंतु सर्वप्रथम, जैसे हम प्रतिदिन एक वेदोक्त मंत्र से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परम ब्रह्म की स्तुति करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके उपरांत जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो आज भी हमने वेदोक्त मंत्र को लिया हुआ है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ सूक्त के प्रथम मंत्र को लिया हुआ है। तो मंत्र इस प्रकार के: स्वरूप कृत्नो मृतये सुदुघा बिंब गोधुहे जुहुमसि द्य विद्यावि। ये मंत्र है। इसका अर्थ इस प्रकार से दिया गया है ऋग्वेद में कि जैसे दूध की इच्छा करने वाला मनुष्य दूध दोहने के लिए सुलभ दुहाने वाली गौ को दोह के अपने कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। यदि आपको दूध चाहिए तो आपको अपने पास घर में दूध रखना चाहिए, मतलब गाय रखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो जिस प्रकार से दूध की इच्छा करने वाले मनुष्य को दूध दोहने के लिए सुलभ दुहाने वाली, मतलब अच्छी मात्रा में, अधिक मात्रा में जो दूध देने वाली गाय है, उनको अपने पास में रखना चाहिए, जिससे कि आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो सके। ठीक उसी तरह सब दिन अपने निकट स्थित मनुष्य को विद्या की प्राप्ति के लिए परमेश्वर रूपी गुरु के श्री चरणों में या तो उनके प्रकाश में सब पदार्थों को उत्तम रूपयुक्त करने वाला उसकी स्तुति करना चाहिए। यहाँ पर जो है आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक उपमा दिया गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ सूक्त का प्रथम मंत्र है। यहाँ पर उपमा दिया गया है। उपमा गाय का दिया गया है। यदि आपको दूध चाहिए, दूध पीना है, तो आपको अच्छे सुलभ दुहाने वाली गाय जो है अपने पास में रखना है, तो आपका जो दूध पीने की जो कामना है वो कामना पूर्ति हो सकती है। ठीक उसी तरह यदि आप जो भी कोई मनुष्य हो, कोई प्राणी हो, यदि उसे अच्छी अच्छी विद्या को प्राप्त करना है, अच्छे अच्छे ज्ञान को प्राप्त करनी है,
तो अपने आसपास रहने वाले जो सदगुरु है या तो कोई गुरु है जो कि परमेश्वर का ही एक रूप होता है ऐसा माना जाता है। मतलब परमेश्वर का रूप होता है इसका अर्थ ये नहीं कि वो परमेश्वर है। परमेश्वर का रूप इसीलिए कहा जाता है जिस प्रकार परमेश्वर इस भव सागर से तारने वाले होते हैं, तो गुरु जो है अज्ञान अंधकार से हमें दूर कर देते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, इसीलिए उन्हें परमेश्वर की भांति ये गुण देखने को मिलता है। इसलिए परमेश्वर का गुण मिलता है, इसलिए उन्हें परमेश्वर का रूप कहा जाता है। इसका यही अर्थ है, वास्तविक अर्थ है। परंतु परमेश्वर आप ये ना समझिए कि वही परमेश्वर है तो परमेश्वर की कृपा मतलब हमें नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें वहां पे भी कृपा की आवश्यकता है, परंतु परमेश्वर जैसा उनके गुण होता है इसीलिए उन्हें परमेश्वर का रूप को मतलब परमेश्वर का रूप माना जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि परमेश्वर समझ करके परमेश्वर की भांति उनकी उपासना करनी चाहिए। तो उन गुरु की कृपा से जो है आप विद्या ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं, यानी कि आपकी जो विद्या और ज्ञान की जो पूर्ति है वो पूर्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है ऋग्वेद में ये कहा गया है। तो ये था आज का हमारा वेदोक्त मंत्र के आधार पर एक परमेश्वर की स्तुति का। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन जैसे कि हम एक सूत्र लेते हैं आयुर्वेद का, तो आज भी जो सूत्र लिया है वो हमने काश्यप संहिता का सूत्र लिया हुआ है। आप लोग को मालूम है काश्यप संहिता को वृद्ध जीवकीय तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, या तो कोई कोई उसे कोमर तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि वो बाल चिकित्सा दर से यानी कि उसमें केवल और केवल बच्चों के चिकित्सा के विषय में ही बताया गया है। किसी स्त्रियों के विषय में या तो फिर बड़ों के विषय में, किसी अन्य रोगों के विषय में वहां पर चर्चा नहीं किया गया है। केवल बच्चों के विषय में ही वहां पे चर्चा किया गया है। और आप सबको मालूम है कि उसमें कल्प चिकित्सा में देखेंगे तो बहुत सारे कल्पों के विषय में चिकित्सा वर्णन है। और स्वर्ण प्राशन जो है काश्यप संहिता में विस्तार से वर्णन है। इतना विस्तार से तो किसी अन्य ग्रंथ में भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो काश्यप संहिता से ही हमने आज का सूत्र लिया हुआ है। तो काश्यप संहिता का सूत्र इस प्रकार से है कि यशो यशस्विनाम शुद्धम श्लाघ्या ये गुणिनाम गुणाः लोभः स्वल्पोपितान हन्ति चित्र रूप मिवेक्षितम। इसका अर्थ यह है कि कीर्तिवंत की शुद्ध कीर्ति को यशो यशस्विना शुद्धम, मतलब जिसके जो यशस्वी है, जिसने जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारा यश कीर्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है, ठीक उसी तरह श्लुद्धम ये गुणिनाम गुणः, जितने सारे जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ अच्छे अच्छे गुण हैं, जो विशुद्ध गुण यानी कि पवित्र गुण हैं, ये गुणवंतों के गुण गुण धारण करते हैं, यशस्वी यश धारण करते हैं, कीर्तिमान कीर्ति को धारण करते हैं, प्रतिष्ठावंत पुरुष प्रतिष्ठा को धारण करते हैं। परंतु उनके जीवन में लोभ स्वल्प अपि तान हन्ति, यदि उनके जीवन में उनके मन में जरा सा भी लोभ यानी कि लालच आ जाए तो वो तान हन्ति यानी कि यशस्वियों के यश को, कीर्तिमानों के कीर्ति को, प्रतिष्ठावंतों के प्रतिष्ठा को और गुणीवानों के गुण को वो नष्ट कर देती है। चित्रो रूप विवेक्षितम, उन्होंने एक उदाहरण देकर के कहा है काश्यप संहिता में कि जिस प्रकार यदि किसी का भ्राजोपित्त विकृत हो जाने पर ज्यादा समय हो जाने के पश्चात जब उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है यानी कि चित्र रोग हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। चित्र यानी कि जैसे ल्यूकोडर्मा के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी के नाम से आप लोगों को मतलब बहुत अच्छे से पता भी है। और आप देखेंगे तो राजनिघंटु में भी उसके विषय में यही उदाहरण मतलब देखने को मिलता है कि चित्रतम चर्म चित्रकम करके मतलब उन्होंने वहां पे बताया है। और अथर्ववेद में भी इसके विषय में बहुत अच्छे से जानकारी दिया है। तो वो हम कल उसके लेंगे वेदोक्त मंत्र के आधार पर। परंतु आज उसी को मतलब काश्यप संहिता के आधार पर लेते हैं। ये जो जो चित्र रोग है, चित्र रोग इतना बड़ा भयंकर भयानक रोग है, क्योंकि कितना भी कोई गुणी हो, कोई यशस्वी हो, कोई कीर्तिमान भी हो, आज के समय में तो कोई मायने नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता। परंतु आज से थोड़ा 30-40 साल वर्ष पहले चले जाएंगे तो किसी को यदि सफेद दाग हो गया है तो उससे बहुत कम लोग बात करते थे, उसके साथ में मतलब मिलजुल के नहीं रहते थे, उसके साथ में कहीं जाते भी नहीं थे, उसके साथ में मतलब बात भी इतना नहीं करते थे, भोजन भी मिलजुल के नहीं करते थे, उसके कपड़े भी नहीं पहनते थे, जो धोबी होते थे उनके कपड़े भी नहीं धोते थे, ऐसा देखने में आया है गांव में। और शहर में भी तो बात अलग है। परंतु आजकल ये सब नहीं है, बहुत बदल गया है, क्योंकि सबके पास मतलब पैसा आ गया है। तो पैसा आने के बाद में सबके जो है ना आचरण उच्चारण सब कुछ बदल गए हैं। जो न्यायुक्त है वो न्यायुक्त नहीं रहा, युक्त युक्त न रहा, और अर्थयुक्त नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो पैसा जो है सबको बदल देता है, चोर मतलब क्षुद्र को भी बृहत बना देता है, गरीब और जो
पापात्मा है उन्हें पुण्यात्मा बना देता है। आप लोग को मालूम है, जो गुंडे मवाली होते हैं वो भी बहुत सज्जन बन जाते हैं, दुर्जन सज्जन बन जाते हैं। तो पैसे के इतने सारे महिमा है, महत्व है। तो उन पैसों के कारण आजकल तो एक महत्व नहीं है। और आज के यदि कोई युवा पीढ़ी है तो ये इस बात सुनेंगे, ये वेजी मतलब क्या क्या कैसे कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी को मतलब सफेद दाग हो गया, चित्र हो गया, तो क्या उससे कोई बात नहीं कर रहे? हमारे मतलब पड़ोस में तो है, हमारे बंधु बांधव में तो है, हमारे मित्र मंडल में तो है। हम तो मिलजुल के बात करते हैं, हम तो ऐसे ही भोजन करते हैं, साथ में घूमते हैं, हमको तो कुछ नहीं हुआ। ये सत्यवान आके कैसे क्या मतलब बोल देता है? परंतु आज की स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। आज रात 30 वर्ष पहले चले जाइए। आपके घर में यदि माताजी पिताजी है, या तो नाना नानी, मौसा मासी, मामा मामी, या तो दादा दादी कोई है, आप उनको पूछिए कि उनके समय में यदि किसी को चित्र रोग होता था या तो सफेद दाग होता था, तो कितना शर्म के मारे, मतलब वो कितना अपने आप को कितना शर्म लज्जित अनुभव करता था, या तो कोई करते थे। किसी महिला को यदि मतलब चित्र रोग हो जाता था तो उसका विवाह होने में भी बड़ा दिक्कत आ जाती थी। ऐसा कि जैसे कोई दुष्कृत्य कर्म कर लिया हो अपने जीवन में, बहुत बड़ा मतलब भयंकर कर्म कर लिया हो, पाप कर्म कर लिया हो, ऐसा उनके मन में ये प्रभाव पड़ता था। तो चित्र रोग सबसे बड़ा भयंकर रोग है। उसके आधार पर यहाँ पे कहा गया है, यदि किसी के मन में लोभ जरा सा आ जाए तो यशस्वियों के यश, कीर्तिमानों के कीर्ति, गुणमानों के गुण और प्रतिष्ठावंतों के प्रतिष्ठा को तुरंत नाश कर देता है। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी लोभ को कभी स्थान ना दे। ये जो लोभ होता है ना, ये भाजपा पित्त को जल्दी खराब कर देती है। ये यही कहने का हमारा उद्देश्य है, हमारा आशय यही है कि आपको एक एक सूत्र के माध्यम से आपको जो है याद रह जाए। अच्छा अच्छा, क्योंकि पहले तो हमने कहा था कि पवित्रता के आधार जो शिला है वो भाजपित है। मतलब जिनका पवित्रता नहीं है, ना वाणी में पवित्रता है, ना आचरण में पवित्रता है, ना जीवन में पवित्रता है, ना विचार में पवित्रता है, उनका भाजपित बहुत जल्दी बिगड़ता है। साथ में यदि किसी के मन में लोभ भी आ जाए तो भी, मतलब लालच आ जाए, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि लालच जब आ जाता है तो पूरा का पूरा भाजपित को ही आती है। तो जो 16 रोचन आती है, 16 का 16 रोचन जब मतलब विकृत हो जाए, खराब हो जाए, तो फिर उस मनुष्य का क्या बचता है फिर? मतलब उसको क्या, उसके विषय में और क्या कहना है? तो यही है, और कुछ नहीं है। तो ये था आज का आयुर्वेद का सूत्र। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम प्रतिदिन कोई ना कोई जो है हम मतलब कोई ना कोई सिद्ध योग के विषय में चर्चा करते हैं। तो आज भी हमने सिद्ध योग लिया है। और आज का जो हमने सिद्ध योग लिया है, चक्रदत्त, आचार्य चक्रपाणी जी के रचना जो ग्रंथ है चक्रदत्त, उसमें से लिया हुआ है। तो जिन जिन के पास में चक्रदत्त है वो चाहे तो उसमें देख सकते हैं, तो उसमें कोई शंका नहीं है। हमने जो कि अभी तक जो दीर्घ काल तक हम उपस्थित नहीं थे, तो ज्यादातर हमें फोन आए, संदेश आए व्हाट्सएप में, और फोन भी आए कि कोई पूछता है कि मेरे पिताजी को मोतियाबिंद है, कोई कहता है कि मेरे भाई को मोतियाबिंद है, कोई कहता है कि मेरी 16 साल की बेटी को मोतियाबिंद है, एक बार ऑपरेशन करा चुके हैं, अभी दोबारा ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। कोई कहती है कि मेरी सासू माँ को बड़ा दिक्कत हो रहा है, ससुर को भी मतलब 3 3 बार मतलब हमने ऑपरेशन करा लिया आंखों का। एक बार उनका परल मतलब निकाल दिया, दूसरी बार उनका मोतियाबिंद निकाला, तीसरी बार उनको मतलब आंखों में कोई मतलब वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई थी प्लासेंटा में, प्लासेंटा या ऐसा कोई उन्होंने शब्द बोला कि वहां पर भी मतलब जो मतलब विकृत हुआ था, इसके लिए वहां पर तीसरी बार भी मतलब शल्य क्रिया कराना पड़ा। तो इस प्रकार से मेरे ससुर जी का 3 3 बार शल्य क्रिया हो चुकी है। तो अभी हम नहीं चाहते कि चौथी बार उनका ऑपरेशन हो, शल्य क्रिया हो। तो ऐसा कोई उपाय बताइए। तो हमने जो उपाय उनको बताया, अभी उनको थोड़ा थोड़ा लाभ मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि मतलब आपको एक दिन 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। परंतु धीरे धीरे लाभ मिलने भी मतलब लग गया है। और उनको यदि 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक यदि इसको उपयोग में लाते हैं तो भी जो है आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और मोतियाबिंद जो है बिना किसी शल्य क्रिया के सर्जरी से वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो उनमें जो है 3 गुणों के आधार पर उन्होंने बताया है। सबसे पहले हम सत्व गुण के आधार पर चिकित्सा बताएंगे, फिर उसके बाद में रजोगुण के आधार पर बताएंगे, फिर उसके बाद में तमो गुण के आधार पर जो है हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं सत्व गुण के आधार पर। तो सत्व गुण के आधार पर मतलब क्या बताया है? तो कहा है कि जो रसांजन होती है, रसांजन कैसे होती है आप लोग को तो मालूम है कि जो दारू हल्दी होती है, दारू हल्दी लेके आना है और उसको जो है काढ़ा बनाना है।
जितना दारू हल्दी होगा उसका 16 गुना पानी दे करके आपको जो है उसका काढ़ा बनाना है। और काढ़ा बनाते बनाते जो है जब उसका केवल एक चौथाई बचे तो उसको छान करके रख लेना है। फिर से उसको दोबारा उस जो काढ़ा है, दारू हल्दी का काढ़ा है, उसको दोबारा मिट्टी के हंडी में भर करके फिर से आपको जो है मतलब धीमी आंच पे पकाना है। मतलब काढ़ा बनाते हुए तेज आंच पे पकाना है, और जब काढ़ा बन जाए, काढ़ा बन जाने के बाद में उसको धीमी आंच पे पकाना है। और पकाते पकाते जब वो एकदम से गाढ़ा मतलब बन जाए, मतलब उसका जो जलीय अंश है पूरी तरह नष्ट हो जाए, केवल वो मतलब गाढ़ा अंश रहे, मतलब थोड़ा सा काला काला मटमैला काला रंग का ही हल्का होता है, हल्का काला रंग मतलब रहता है, पूरी तरह से काला नहीं होता है क्योंकि हमने रसायन बनाए हैं। तो हल्का भूरा हल्का काला ऐसा मतलब उसका रहता है, मिट्टी के जैसा रंग रहता है। तो वो जो है वो रसंजन होता है। तो रसंजन आपको लेना है 5 तोला, त्रिफला का चूर्ण मिलाना है उसमें 15 तोला, और मुलेठी यानी कि यष्टि मधु का चूर्ण मिलाना है 5 तोला। ये सबको जो है 4 सेर श्रीफल के जल यानी कि नारियल का जो जल होता है, जो डाभी डाभ ऐसा मतलब बोलते हैं, डाभ ही बोलते हैं हिंदी में, जो कि कच्चा नारियल पानी होता है, उसे श्रीफल जल नारियल जल ऐसा कहते हैं। तो वो पानी में जो है आपको वंग युक्त कढ़ाई में, वंग युक्त कढ़ाई माने कि जो कलई क्या होता है, उसको कलई कलई यानी कि क्या वंग ही होता है। उसको वंग को आप मतलब थोड़ा सा गर्म कर दो तो पिघल जाता है। और पिघल जाने के बाद में लोहे के कढ़ाई में या तो जिस कढ़ाई में आपको उसको कलई करना है, उसको भी थोड़ा उसको नीचे की ओर मुंह करके उसको आग लगा दीजिए, तो गर्म हो जाएगा। इधर बंग जो है आपका जो है पिघला हुआ है, फिर उसको किसी आधार पर किसी माध्यम से जो है पूरा का पूरा जो बंग पिघला हुआ है उसमें लगा दीजिए, हो गया कलई आपका। और क्या मतलब कितना सरल सा है, परंतु ये सुनने में जितना सरल लग रहा है, एकदम सहज लग रहा है, इतना करने में सहज नहीं है, सरल नहीं है। उसमें आपका हाथ भी जल सकता है यदि आपने थोड़ी सी असावधानी कर लिया। तो इसके लिए जिसका अनुभव है, तो अनुभवी के वैद्य या तो अनुभवी जो लोहार होते हैं ना, उनके हाथों से ये कलई कराइएगा, नहीं तो फिर आपका हाथ जलने का इसमें संभावना है। तो इसमें जो कलई किया हुआ जो कढ़ाई है, कढ़ाई है, उसमें जो है आपको धीमे आंच पे पकाना है। जब आधा बचे मतलब 2 सेर जब बचे तो उसको जो है छान लेना है। और छानने के बाद में फिर से जो है उसमें उसको पकाना है। और पकते पकते जब वो गाढ़ा हो जाए, जैसे रसंजन को गाढ़ा बनाते हैं, ठीक है, पहले दारू हल्दी का काढ़ा बना करके रसंजन बनाया, और रसंजन को फिर से मतलब ये त्रिफला चूर्ण यष्टि मधु और नारियल के पानी के साथ में, मतलब नारियल के पानी के साथ में फिर से उसको पकाना है। और पकाते पकाते जब ये गाढ़ा बन जाए, थोड़ा सा मतलब जब गाढ़ा दिखने लगे, तो कढ़ाई को जो है चूल्हे से नीचे उतार लेना है और उसको ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। जब पूरी तरह से ठंडा शीतल हो जाए, तो उसमें सेंधा नमक को पूरी तरह से चूर्ण इतना बना लेना है कि वो कपड़ छन हो जाए, जिसमें मतलब कपड़ छन को इसमें लक्षण चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण ऐसा नाम मतलब उसको दिया गया है। तो जब कपड़ छन चूर्ण मतलब उसका जब बन जाएगा, 1 तोला कपड़छन सेंधा नमक उसमें डालना है। फिर भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर आप देखेंगे थोड़ा सा पीला पीला रंग का आता है, हल्का सा पीला पीला रंग लिए, परंतु आप बाजार में देखते हैं तो सफेद सफेद रंग के आपको भीमसेनी कपूर मिलता है, जो कि वो देसी कपूर होता है, भीमसेनी कपूर नहीं है। कपूर को जब आप जला करके उसका सत्व उड़ाते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन में रख करके उसको डमरू यंत्र मतलब कहा जाता है। तो जब उसका सत्व उड़ाते हैं देसी कपूर का, तो ऊपर वाले मटके में वो जो है कपूर उड़ करके ऊपर लग जाता है, और वो हल्का सा पीला रंग लिए रहता है। तो उसको भीमसेनी कपूर कहा जाता है, यानी कि कपूर का सत भी हम कह सकते हैं, या तो भीमसेनी कपूर है ऐसा कहा जाता है। तो भीमसेनी कपूर भी आपको 1 तोला लेना है। और जो अच्छी शहद है, मधु है, वो आधा सेर लेना है। आधा सेर यानी कि आप आधा किलो ऐसा समझ सकते हैं। तो इसको जो है सबको जो है मिला करके उसको खरल में डाल करके थोड़ा सा खरल करना है, बराबर। और खरल करके आपको एक डिब्बे में भर करके रखना है। ये हो गया आपके लिए बहुत अच्छा अंजन। ये इतना दिव्य अंजन है कि आपका आंखों के जितने सारे रोग है, लगभग 98 प्रकार के रोग है आंखों के, ये 98 से लगभग 49 मतलब जो है 49 मतलब 40 और 9 एक एक कम 50, ये इतने रोगों के ऊपर जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। क्या करना है, सुबह और शाम को प्रतिदिन जो है आंखों में अंजन की तरह लगाना है, काजल की तरह लगाना है। यदि थोड़े दिनों का हुआ है, मोतियाबिंद है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि ज्यादा दिन तक है मतलब बहुत पुराना हो गया है, तो थोड़ा समय लग सकता है। परंतु इतना है कि आपका बिना शल्य क्रिया से, बिना सर्जरी के मोतियाबिंद जो है गायब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और जीवन में दोबारा कभी नहीं मोतियाबिंद होगा।
ये इतना अच्छा योग है। तो आप इसको अपने जीवन में अवश्य बनाएं। और मेरा एक अनुरोध है, आग्रह है आप सबसे, जितने हैं सब हम जो सिद्ध योग बताते हैं आप लोग को, आप इसको कभी परीक्षा करिएगा। और अपने बंधु बांधवों को, अड़ोस पड़ोस को, मित्र मंडली में, या तो किसी का ब्याह होता है तो आप लोग क्या करते हो, उसमें दावत में पैसे देते हैं। कोई 100 रुपया देते हैं, कोई 200 रुपया देते, कोई 500 रुपया ऐसे देते हैं। तो आज से एक अभियान चला दीजिए अपने जीवन में। यदि कहीं पे यदि जाना है, किसी बच्चे का मतलब जन्मदिन के उत्सव पे जाना है, या तो किसी के विवाह के उत्सव में जाना है, या तो किसी के गृह प्रवेश के मतलब उत्सव में जाना है, या तो कहीं पे यज्ञ उत्सव में मतलब आपको जाना है, मतलब कोई भी उत्सव क्यों ना हो, यदि आप जा रहे हैं, कोई दुकान मतलब अच्छे एक शुभारंभ कर रहा है, तो भी आप क्या करते हैं, उसमें कोई ना कोई उपहार देते हैं, तोहफा देते हैं, उपहार देते हैं। तो उपहार में एक सिद्धि होगा, आप अपने घर पे बना करके क्यों मत मतलब क्यों देने से कितना अच्छा रहेगा। एक तो आपका अनुभव हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, आयुर्वेद के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी, और इसमें आपको अनुभव भी होगा। और जिसको आप उपहार के स्वरूप स्वरूप में देंगे, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा मेरा मित्र बहुत अच्छा मतलब दिया था उपहार, मतलब जितने सारे मेरे मित्र मंडली थे, तोहफा देने वाले थे, उपहार देने वाले थे, सब उपहार देने वालों में तो ये मेरा मित्र सबसे शिखर पर है, सबसे श्रेष्ठ में है। वो तो एक तरह से आपका जो है उसका एक नजर हो जाएगा, आपका दृष्टिकोण में मतलब रहेंगे। ये तो पहला लाभ है। दूसरा ये लाभ है कि आपका अनुभव होगा, बनाने की, औषधि बनाने की, निर्माण की एक अनुभव भी हो जाएगा। ये दूसरा लाभ होगा। तीसरा लाभ ये होगा कि आयुर्वेद को घर घर प्रचार प्रसार करने में एक तरह से सहायक पूर्ण होगा। तो इस तरह से जो है आप उसको उपहार के स्वरूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये था सत्व गुणों के आधार पर। अभी हम बात करते हैं रजोगुण के आधार पर, क्योंकि वहां वहां जो है उन्होंने त्रिगुण वैषम्य के आधार पर उन्होंने चिकित्सा बताई है, आचार्य चक्रपाणी जी ने। ग्रंथ का नाम है चक्रदत्त। तो उन्होंने रजोगुण के आधार पर यह बताया है कि जो सरपोंखा का बीज होता है, सरपोंखा बीज मतलब लेकर आइए, और उसको थोड़ा जो है धूप में सुखा दीजिए 3 दिन। 3 दिन धूप में सुखाने के बाद में उसको छाया में फिर सुखाइए। जब वो पूरी तरह से सूख जाए, तो उसका जिस दिन मतलब 5 दिन 7 दिन और सुखा दीजिएगा छाया में, तो छाया से उसको फिर मतलब बन जाएगा। जब पूरी तरह से उसका जलीय अंश नष्ट हो जाएगा, फिर से जो एक पहर के लिए, और दूसरे मतलब तीसरी बार जो है एक पहर के लिए धूप में सुखा दीजिए। जब वो सूख जाएगा, तो गरम गरम की अवस्था में ही उसको इमाम दस्ते में कूट करके रेशम वस्त्र में, मतलब रेशमी वस्त्र होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिल्क बोलते, पॉलिस्टर बोलते हैं उसको, सिल्क पॉलिस्टर ऐसा बोलते हैं। तो जो रेशमी वस्त्र होता है, उसको आप उसमें उस वस्त्र से आपको इसको छानना है। और छानने के बाद में जब पूरी तरह से लक्षण चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण आपको मतलब प्राप्त हो जाएगा, उसको एक डिब्बे में भर करके रखिएगा। ठीक है। इसको जो है सुबह शाम अपने, इसके मतलब चूर्ण को, इसमें कुछ मिलाना नहीं है, बहुत सरल योग है। परंतु ये जो योग है, ये रजोगुणी व्यक्तियों के लिए मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, विभाग विभाग कर रहा हूँ। हमने मतलब विभाग नहीं किया, ये तो आचार्य चक्रपाणी जी ने ही मतलब वहां पे बताया है। तो वहां से उठा करके मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हमारे जीवन का ये अनुभव है, तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो रजोगुणी व्यक्तियों के लिए यदि आप इसको यदि प्रयोग में लाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो ये तो हो गया रजोगुणी व्यक्तियों के लिए। फिर बाकी कौन रहा, तमोगुणी व्यक्ति। तो उनको फिर क्यों छोड़ना है, उनके लिए भी बता देते हैं। और ग्रंथ का नाम है उसी चक्रदत्त, मतलब ग्रंथ का नाम है आचार्य चक्रपाणी जी ने बताया है। किसके लिए बताया है, तमोगुणी व्यक्तियों के लिए बताया है। अब ये ध्यान से सुनना, ऐसा जो मतलब बताने जा रहे हैं इसको बड़े ध्यान से सुनना। क्योंकि जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको वही प्रयोग करना, जो सत्वगुणी है रजोगुणी है उसको प्रयोग मत करना। क्योंकि उन्होंने 3 3 प्रकार के प्रयोग इसलिए बताए हैं कि सत्वगुणी के वाले सत्वगुणी को प्रयोग करेंगे, रजोगुणी वाले रजोगुणी का करेंगे, तमोगुण वाले तमोगुण का करेंगे। अभी आप लोग के मन में ये भी प्रश्न होता होगा कि सत्वगुणी वाले तमोगुण वाले उपाय करेंगे तो क्या लाभ नहीं मिलेगा, क्या तमोगुण वाले व्यक्ति सत्वगुण रजोगुण वाले का मतलब उपाय करेंगे तो क्या लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो अवश्य मिलेगा। परंतु वह उन आचार्य चक्रपाणी जी ने जब गुणों के आधार पर बताया है, तो कुछ तो सोच विचार करके बताया होगा। वो तो उन्होंने ऐसे ही तो नहीं बताया होगा, कुछ तो बुद्धिमत्ता मतलब प्रयोग किया होगा, कुछ तो विचार किया होगा। तो हम उसके विषय में ज्यादा मतलब विचार नहीं किए। तो जैसे उन्होंने लिखा है उसके आधार पर ही हम जो है चर्चा कर रहे हैं। तो तमोगुणी के लिए मतलब उन्होंने क्या कहा है, तो कहा है जो मनुष्य का मूत्र है, मतलब जिसको मोतियाबिंद हुआ है, उसी का मूत्र किसी तांबे के बर्तन में, मतलब नया तांबे का बर्तन जो है बाजार से आपको खरीद के लाना है। नया तांबे का बर्तन चाहिए, इसमें कोई पुराना होगा तो उसमें नहीं चलेगा। नया तांबे का बर्तन मतलब लेकर के आना है बाजार से। और अपना जो मूत्र है, जिसको मोतियाबिंद हुआ है, उसी का मूत्र उस तांबे के
पात्र में मतलब जो है उसको मतलब तांबे के बर्तन में आपको पेशाब करना है सुबह में खाली पेट में। ठीक है, जब आपका आंख खुले तो उसमें आपको जो है पेशाब करना है। तो जितना आपका मतलब पेशाब हो गया, उसको जो है आप उस तांबे के बर्तन को जो है आप उसको चूल्हे पे बिठाना है। और चूल्हे पे जब बिठाएंगे तो धीरे धीरे धीमे आंच पे उसको पकाना है। किसको? तांबे के बर्तन को जब चूल्हे पे रखाएंगे तो पेशाब जो है वो पकने लगेगा। जैसे पानी उबलता है तो वो भी उबलने लगेगा। तो उबलते 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 सारा जो जलीय अंश है वो नष्ट हो जाएगा। उसमें से जो है आपको नमक मिलेगा। उसको जो है समुद्र लवण मतलब नाम से चक्रदत्त जी ने कहा है। ग्रंथ का नाम है चक्रदत्त और बताने वाले हैं आचार्य चक्रपाणी। मैं फिर से बता रहा हूँ, परंतु ये प्रयोग जो है तमोगुणी वालों के लिए, सत्वगुणी रजोगुणी वालों के लिए नहीं है। ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। तो ये जो समुद्र लवण मतलब समुद्र लवण मतलब उनका नाम दिया है। तो इसको जो है आपको लवण को आपको फिर संग्रह करके मतलब जब उसका पूरा जलीय अंश नष्ट हो जाएगा तो चूल्हे में से उतार लीजिए। ठंडा होने के बाद में उसको उसमें से खुरच करके लवण को आपको मतलब ग्रहण कर लीजिए, संग्रह कर लीजिए। अब ये कैसे दिखता है, क्योंकि हमने कभी प्रयोग नहीं किया, इसलिए हमें इसके विषय में अनुभव नहीं किया है, इसलिए नहीं बता सकते वो कैसे दिखता है, वो लवण कितने समय में निकलता है, क्या होता है। हमने हमने मतलब अनुभव नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तीनों गुणों के आधार पर चर्चा चल रही है तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो है वो लवण को आप अपने घर में रखिएगा, मतलब किसी शीशी में भर के रखिएगा। और सुबह शाम जो है अपने आंखों पे लगाइएगा। तो ये आंखों पे जब मतलब लगाते हैं अंजन की तरह तमोगुणी वाले, तो कुछ ही दिनों में जो है वो जो मोतियाबिंद है, परल हो या तो अर्जुन रोग है, वो पूरी तरह से जो है ठीक हो जाता है। और एक गरीब व्यक्तियों के लिए भी एक सरल प्रयोग मतलब जो धनवान व्यक्ति है उनके लिए भी मतलब बताया गया है। तो धनवान व्यक्ति के लिए मतलब आचार्य चक्रपाणी जी ने क्या कहा है कि जो सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी भले ना हो, या तो कोई दो गुण वाला मिश्रित हो, तो कोई धनवान व्यक्ति हो, उसको लगेगा कि नहीं इसको भुनना है। और गाय के घो है गीला आपको मतलब प्राप्त हो जाएगा। उसको जो है आपको रखना है, किसी डिब्बे में भर करके रखना है। और इसी को जो है अंजन की तरह आपको दोनों आंखों में सुबह शाम लगाना है। केवल आप ये भी प्रयोग करते हैं तो जो धनवान व्यक्ति है उनके भी जो मोतियाबिंद हो वो पूरी तरह से धीरे धीरे पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। तो ये था कुछ प्रयोग आप लोग मतलब करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जो है वैद्य सिद्ध जी योग है। नमस्ते। हमने हाँ जी नमस्ते। ये अभी जो धनवान व्यक्ति के लिए जो अभी बताए ना अपने अंजन, ये आवाज बीच में कट गई थी, आवाज आ नहीं रही थी, तो कृपया पुनः से बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अच्छा अच्छा। अन्य श्रोतागण के जी लिए जी जी। जी। जी जी जी। हाँ ऐसा है, चक्रदत्त में आचार्य चक्रपाणी जी ने कहा है धनवान व्यक्तियों के लिए कि जो हरितकी है, हरितकी का चूर्ण लीजिएगा, पूरा बारीक सा मतलब सूक्ष्म चूर्ण, सुलक्षण चूर्ण, जो कपड़ चूर्ण चूर्ण होता है, तो उसको लेकर के जो है जितना हरी तकी है उसका चौथा हिस्सा, मतलब मान लीजिए कि 100 ग्राम आपने हरी तकी का चूर्ण लिया है, तो उसको 25 ग्राम जो है घी में आपको भूनना है। 25 ग्राम सबसे पहले उसको घी में डाल के भूनना है। और भूनते भूनते जब पूरी तरह से जो हरी तकी का चूर्ण है पूरी तरह से जब वो पूरा आर्द्र अवस्था में आ जाए, मतलब एकदम अंजन की तरह मतलब बन जाएगा, तो उसको जो है आपको चूल्हे में से उतार लेना है। और उतार करके किसी कांच के शीशे में भर करके रखना है। और सुबह शाम थोड़ा सा लेकर के आपको अंजन की तरह इसको लगाना है। तो यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो जो धनवान व्यक्ति है उनके लिए मतलब उन्होंने विशेष रूप से ये बताया है, क्योंकि धनवान व्यक्ति जो जितने सारे होते हैं ना वो बड़े सुकुमार होते हैं। तो आप बोलेंगे कि तो फिर जो सत्वगुणी वाला वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो सत्वगुणी वाला जो अंजन है वो भी आंखों में जलता है। और रजोगुणी वाला जो सरपोंखा का जो बीज का चूर्ण है वो भी आंखों में जलता है। और धनवान व्यक्ति और जो अपने ही पेशाब का मतलब जो नमक है वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको घिन लगेगा और वो कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए धनवानों के लिए जो सुकुमार व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो है हरी तकी को घी में भून करके उसको लगाने के लिए मतलब उन्होंने कहा है, क्योंकि ये घी में भुना हुआ होता है इसलिए जलता नहीं है, आंखों को ठंडक देती है, शीतलता देती है और बहुत अच्छा नींद भी लाती है। तो इसके लिए ये धनवान व्यक्तियों के लिए ये कहा गया है। ठीक है जी। तो ये था आज का सिद्धियों के विषय में। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, तो अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये हम बीच बीच में 10-15 सेकंड इसलिए रह रहे हैं क्योंकि गोविंद भाई ने कहा था कि इसको 10-15 सेकंड बीच में मध्य में छोड़ देंगे तो वो रिकॉर्ड अलग अलग उसको करने के काम आएगा। तो अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो मुख्य विषय है भाजपा पित्त के विकृत होने पर विभिन्न कल्पों से चिकित्सा।
तो हमने जो जो कल्प संग्रह करके रखे हैं, मतलब समय के अभाव के कारण हमने ये मतलब किस अध्याय में है इतना तो मतलब हमने नहीं कर पाए, परंतु आशा करते हैं आपको जो है उसका मुख्य मुख्य आपको मतलब बता देंगे, घटक मतलब उसका बता देंगे, तो आपको जो है निश्चित रूप से आपको मतलब फायदा करेगा, निश्चित रूप से आपको लाभ करेगा। तो अभी बिना विलंब किए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या मतलब कहा गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कुछ कषाय के विषय में लेते हैं। एक कषाय का नाम है कषाय, मतलब कषाय मतलब आप लोग को मालूम है जो काढ़ा बना करके लिया जाता है वो कषाय है। तो आप देखेंगे चरक संहिता में सूत्र स्थान में बहुत अच्छा मतलब कषाय बताया गया है, जिस कषाय का नाम है कुष्ठग्न महाकषाय। अभी कुष्ठग्न महाकषाय आपको मालूम है कि कुष्ठ रोग में काम करता है, परंतु ये जब भ्राजव पित्त विकृत हो जाता है ना, क्योंकि भ्राजव पित्त विकृत होने से भी कुष्ठ रोग होता है, चर्म रोग होता है, त्वचा का रोग होता है, आप लोग को मालूम है इसमें भी। तो हमने सबसे पहले चरक संहिता को ही लिया देखा, तो इसमें कुष्ठग्न महाकषाय मतलब बताया गया। क्या क्या उसमें है कि उसमें खदीर है और हरड़ है, आंवला है, हल्दी है, भल्लातक है और सप्तपर्ण है, अमलतास है, कनेर है, वायवीडंग है और चमेली के पत्ते हैं। ठीक है, जैसे कि अति प्रवाल मतलब के नाम से मतलब वहां पे बताया गया है। तो ये जो 10 प्रकार के जो द्रव्य है, ये 10 प्रकार के 10 में से 10 यदि आपको मतलब मिले तो अति उत्तम है। यदि 10 में से 9 मिले तो भी चलेगा, 8 मिले तो भी चलेगा, 7 मिले तो भी चलेगा। मतलब आपको कहने का अर्थ ये है कि 10 में से जितने द्रव्य आपके पास आसपास उपलब्ध होता है, इनमें से कोई एक मिले, दो मिले, तीन मिले, चार मिले, पांच मिले या तो 10 के 10 मिले, जितने मिले उतने आपको संग्रह करके लाने हैं और इसको जो है काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने का आपको विधि मालूम है कि सब में से जब हम मतलब किसी रोग के ऊपर, गंभीर रोगों के ऊपर जब काढ़ा बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सब में से जितने द्रव्य है सबका कम से कम जो है ना 2 तोले की मात्रा में द्रव्य होना चाहिए। 2 तोले की द्रव्य मात्रा में द्रव्य मतलब कितना, कम से कम 25 ग्राम। तो 25 ग्राम यानी कि यहाँ पे 10 द्रव्य है तो सब में से 2.5 मतलब ग्राम ले लीजिए। तो या तो 3-3 ग्राम के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो इसको लेकर के जो है आपको काढ़ा बनाना है और काढ़ा बना करके आपको इसको सेवन करना है। तो ये बहुत अच्छा, इसको सुबह शाम में आपको मतलब सेवन करना है। तो ये बहुत अच्छा इसमें जो है आपको परिणाम देता है, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। ठीक उसी तरह और एक मतलब है जिसको कि मतलब खदिराष्टक मतलब नाम से भी मतलब जाना जाता है। ये खदिराष्टक के विषय में आप लोग को मालूम है खदिराष्टक मतलब है क्या। तो खदिराष्टक ये ग्रंथ का नाम है बृहत योग तरंगिणी। बृहत योग तरंगिणी नाम का जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है। अभी ये कौन से अध्याय में है वो तो निकालना मैं भूल गया, परंतु बृहत योग तरंगिणी तरंगिणी नाम के अध्याय में उसमें बताया गया है। उसमें क्या क्या मतलब बताया है, कहा है कि खदीर लेनी है मतलब खेर लेनी है, खेर की छाल, त्रिफला लेनी है, नीम का छाल लेना है, परवल के पत्ते जो पटोल पत्र के नाम से जाना जाता है उसको लेनी है, गिलोय लेनी है, और बांस जो होता है ना, बांस जिससे बांसुरी बनाते हैं उसके पत्ते लेने हैं। और ये सबका जो है सब में से लगभग 3-3 ग्राम की मात्रा में या तो 4-4 ग्राम की मात्रा में लेकर के इसको काढ़ा बनाना है। 2 गिलास की मात्रा में पानी दे करके काढ़ा बनाना है। और जब एक गिलास आधा गिलास जब बचे तो उसको जो है छान करके आप इसको सेवन करना है। तो ये बहुत अच्छा आपको मतलब परिणाम देता है। ये किन किन में रोगों में ये काम करता है, तो सबसे पहले जो है ये तो भ्राजक पित्त को ठीक करता ही करता है, आप लोग को मालूम है। परंतु आप लोग को पहले भी मत बताया गया था कि जब भ्राजक पित्त जिनका विकृत होता है तो सबसे पहले क्या विकृत होता है, किसको याद है, कौन बताएगा, कोई भी बताइए। किसी को याद है कि भ्राजक पित्त विकृत होने से पहले क्या होता है? किसी को भी याद नहीं है? हमें लगता है आप लोग ध्यान से मतलब इसको दोबारा नहीं सुनते हैं, ना ही इसको सब ध्यान से मतलब लेते हैं, केवल बस सत्र में आते हैं सुन के चले जाते हैं। ऐसा ही है ना? कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। आप लोग को मालूम है कि भ्राजक पित्त विकृत होने से 3 साल पहले सबसे पहले क्या रोग होता है, तो शीतला रोग होता है। ये आपको पहले से बताया था भी, इसके लिए मतलब अलग से सत्र भी हुआ था। शीतलाष्टक हमने वहां पे पढ़ा भी था, जो कि शीतलाष्टक स्कंद पुराण में बताया जाता है, बताया गया है। तो शीतला रोग होने के 3 वर्ष के बाद में भ्राजक पित्त विकृत होता है।
ये भाजपा पित्त विकृत होने का सीधा सा सरल सा सूत्र है। इस सूत्र को याद रखिएगा, नहीं तो फिर आप जब चिकित्सा करेंगे भविष्य में तो फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, अरे इसको क्या हुआ है, क्या पित्त विकृत हुआ है, अच्छा इसको मतलब कैसे मैं पता करूं, कैसे करूं, क्या करूं, ये फिर क्या करूं में पूरा दिन निकल जाएगा। फिर रोगी जो है ना दूसरे वैद्य के पास चला जाएगा। फिर आप मतलब बैठ करके अरे मेरे पास रोगी नहीं आ रहे, मतलब रोजगार नहीं हो रहा, ये फिर मतलब जो है ना, मतलब ये आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये आज के समय में ये वैद्यों के जीवन की ये बहुत एक कटु सत्य है। भले किसी को बुरा लगे, परंतु ये कटु सत्य है। जो आधा अधूरा लेकर के मतलब चलते हैं ना, पूरी बात मतलब जो याद नहीं रखते हैं, सूत्रों को याद रखना सबसे मतलब सब सरल है। और सूत्रों को आप मतलब समझिए, इसलिए मैं आपको, आप सभी को हम जो है ना सूत्रों के आधार पर इतना सरल भाव से बता रहे हैं कि यदि आप लोग मतलब पूरा का पूरा ये सुन भी लेंगे तो बहुत अच्छे से मतलब वैद्य बन करके मतलब निकलेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करता है, तो शीतला को ठीक करता है। यदि क्योंकि भ्राजक पित्त को मतलब होने से पहले शीतला होती है, तो शीतला में भी आप इसका यदि काढ़ा बना करके दे देंगे तो शीतला को तो ठीक कर ही देगा। उसके साथ में जो 3 वर्ष के बाद में भ्राजक पित्त जो विकृत होने वाला है वो विकृत होने नहीं देगा। कितना बढ़िया बात है, हमारे मतलब ग्रंथकारों मतलब आचार्यों ने कितना बढ़िया बढ़िया मतलब ढूंढ के निकाला है। और ये यही जो योग है आपको गद निग्रह में भी आपको मतलब मिलेगा। गद निग्रह करके एक ग्रंथ है जो कि 3 खंड में उसका 3 बाइडिंग आती है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा आप देखेंगे तो गद निग्रह के ग्रंथ में भी आपको मतलब ये मिलेगा। तो ये किन किन रोगों में काम करती है, सबसे पहले जो है शीतला रोग को ठीक करती है, और शीतला रोग से होने वाले जो भ्राजपित्त है उसको भी ठीक करती है। साथ में जो जो विसर्प रोग होता है, मतलब किसी के शरीर में कोई घाव हो गया, कोई व्रण रोग हो गया, मतलब वो घाव भरता नहीं है, वो घाव ठीक होता ही नहीं है, सूखता नहीं है और भरता नहीं है, ठीक नहीं होता है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और किसमें काम करता है, तो ये जो खुजली होती है, चाहे तर वाली खुजली या तो सूखी वाली खुजली, जैसे भी खुजली हो, तो खुजली में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। आप कभी देख के देखिए तो बहुत अच्छा काम करती है। किसी किसी को पूरे शरीर में कहीं पे मतलब ऐसा खुजली होता होगा, थोड़ा सा खुजली देने बाद में उसमें से जो है ना, वैद्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वैद्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी राम राम। जी जी। हेलो। वैद्य जी उस समय आप आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी जी खुजली को लेकर के बात हो रही थी जी। जी जी एक फोन आया ना तो फोन भी काटा, फिर भी थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, मुझे हाँ मालूम है मैंने कहाँ तक बोला है, मैं बोल जी देता हूँ जी। दोबारा। ठीक है ठीक जी। है। तो हाँ, जो मतलब जो खुजली होती है, तो जब हम खुजलाते हैं तो उसमें से रक्त निकलता है, किसी किसी के पी भी निकलते हैं, तो उसमें भी आप ये प्रयोग कराएंगे ना, इसको खदिराष्टकम के करके मतलब कहा गया है। और आप जब देखेंगे गद निग्रह में, तो वहां पर जो है ना खदिरादि क्वाथ ऐसा करके यही मतलब योग है, परंतु वहां पे खदिरादि क्वाथ, खदिरादि कसाय ऐसे करके मतलब नाम मिलता है। खदिरादि कसाय जो नाम है, योग चिंतामणि ग्रंथ में मतलब बताया गया है। मतलब ये एक ही योग है। आप जब बृहत योग तरंगिणी देखेंगे तो वहां पे खदिराष्टकम है, गद निग्रह देखेंगे तो खदिरादि क्वाथ है, और यदि योग चिंतामणि देखेंगे यही योग है, परंतु वहां पर खदिरादि कसायम है। मतलब केवल नाम ही अलग अलग बदले गए हैं, केवल योग एक ही है। योग तो आपको बता दिया। खेर की छाल है, त्रिफला है, त्रिफला मतलब 3 लेना है, उसमें हरड़ बेहड़ा आंवला 3 हो गया, नीम की छाल, पटल पत्र, गिलोय और बांसे का पत्र, मतलब जो बांस जो होता है जिसमें बांसुरी बजाते हैं, तो ये 8 चीजों को बराबर मात्रा में मिला करके जब इसको लेते हैं तो ये बहुत अच्छा ये काम करता है। तो भाजपा पित्त को भी ऊपर भी जो है ये बहुत अच्छा ये काम करता है। ठीक उसी तरह और एक ग्रंथ है जिसका ग्रंथ का नाम है रसेंद्र चिंतामणि। ये रस शास्त्र में आता है, आप लोग को मालूम होगा। तो रस शास्त्र के जो ग्रंथ का नाम है रसेंद्र चिंतामणि, उसमें कुछ प्रयोग दिए गए हैं। उसमें ये प्रयोग दिए गए हैं कि ये भ्राजक पित्त को ठीक करता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। मतलब क्या लिखा है उन्होंने कि केसर है, कमल है,
केसर है। केसर यानी कि जो जाफरान केसर होता है ना, जो थोड़े से आपको मालूम है कि सभी कंपनी जैसे पतंजलि, रामदेव बाबा के वहां पे भी देखेंगे तो एक एक ग्राम की एक एक उनका पैकिंग आती है, डिब्बे में बंद होकर के वो आती है। तो जो कि मतलब गर्भवती महिलाओं को भी दिया जाता है, जैसे जाफरान केसर आदि मतलब नाम से जाना जाता है। तो ये केसर मतलब लेना है। और कमल लेना है, कमल यानी कि कमल का फूल लेना है। नागरमोथा लेना है। चतुर्जातक मतलब लेना है। चातुर्जातक मतलब क्या? तो चातुर्जातक यानी कि चार प्रकार की चीजों को बराबर मात्रा में मिला करके लेते हैं तो चातुर्जातक कहा जाता है। तो ये आयुर्वेद का ये संकेत के भाषा भाषा में मतलब इसका वर्णन होता है। जैसे त्रिफला है तो हरड़ बेहड़ा आंवला है। त्रिकटु है तो सौंठ काली मिर्च पिपली है, इसे त्रिकटु कहा जाता है। ठीक उसी तरह चतुर्जात यानी कि दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची के बीज और नाग केसर, जब ये चारों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके रखते हैं, इलायची के बीज लेना है यहाँ पे। गुरुदेव, हाँ जी। हेलो, क्या बोले? हाँ जी। हमारी भी सुन लो, हमारी दवा मिल जाएगी कोई? ये जी आप आप जारी रखें, मैं अनम्यूट कर दिया। जी जी। जी। तो ये चतुर्जाति यानी कि दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची का बीज और नाग केसर, ये चारों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके जब आप रखते हैं तो इसे चतुर्जात कहा जाता है। कहीं कहीं चतुर्जात, कहीं कहीं चतुर्जातक, कहीं कहीं चतुर्जाति का, ऐसे अलग अलग नाम के आपको अलग अलग ग्रंथों में मिल जाएंगे। परंतु आपको वहां पे भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये चतुर्जातक, चतुर्जाति का, चतुर्जात, चतुर्जात, ये एक भले शब्द थोड़े इधर उधर मतलब बदले बदले मिले, परंतु चारों के जो द्रव्य है, जो घटक है, वो एक ही होते हैं, मतलब ये चार ही होते हैं। तो ये चारों को मतलब मिला करके लेना है तो चतुर्जातक हो गया। ये सब चीजों को लेकर के समान भाग लेना है। मतलब जो केसर है, यदि मान लीजिए कि आपने केसर लिया 1 तोला लिया, तो कमल का जो फूल है वो भी आपको 1 तोला लेना है। और नागरमोथा जो है वो भी 1 तोला लेना है। और चतुर्जाति यानी कि दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, नागकेसर, ये चारों को बराबर मिला हुआ इसमें से भी आपको 1 तोला लेना है। ठीक है। तो ये एक एक तोला मतलब जो है लेकर के जितना मतलब होगा, नहीं उसमें त्रिफला भी आपको मतलब 1 तोला मिलाना है। ये सब मतलब जो है मिला करके आपको रख लेना है। ठीक है। और रख करके आपको कितनी मात्रा में? दो दो मासा के प्रमाण में, मासा यानी कि आज के हिसाब से ग्राम समझ लेते हैं सब। तो 2-2 ग्राम की मात्रा में जब इसको गर्म गुनगुना पानी के साथ में सेवन करते हैं तो ये कहते हैं कि भाजपा पित्त को ठीक हो जाता है। और उसमें ये भी कहा गया है, यदि किसी का कृमि, मतलब कृमि जो कीड़े होते हैं ना पेट में, कहीं पे भी कीड़े हो, चाहे मलद्वार में कीड़े हो, पेट में कीड़े हो, यकृत में कीड़े हो, प्लीहा में कीड़े हो, छोटी आंत में कीड़े हो, बड़ी आंत में कीड़े हो, सर में कीड़े हो, या तो हमारे धातुओं में कीड़े हो, मतलब कहीं पर भी कीड़े हो, या तो किसी के घाव हो गए, व्रण हो गया, तो वहां पर भी मतलब कीड़े हो, तो सभी प्रकार के कीड़े, या तो कैंसर के कीड़े में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। हमने इसको प्रयोग किया तो कैंसर के कीड़े में अभी मतलब ये पिछले महीने में हमने एक प्रयोग किया। हमारे पास मतलब एक व्यक्ति आए जो कि मतलब गले में उनका मतलब जीभ में गले में थोड़ा कैंसर है, और कुछ कीड़े मतलब वहां पे बैठ रहे थे। तो ये हमने मतलब उनको बोला कि आप इसको संग्रह करिए के इसको बोलिए, तो बोले कि हम कहाँ संग्रह करेंगे, आप दे दीजिए। तो हमने थोड़ा 2 दिन लगा ये सब संग्रह करके उनको दे दिया। तो लगभग 10-11 दिन में जो है उनको बहुत अच्छा परिणाम मिला। ये पिछले महीने की अनुभव है। तो आप लोग भी इसको मतलब जब प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। तो इसको मतलब जब आप 2-2 मासा के प्रमाण में जब इसको सेवन करने के लिए देते हैं, तो ये तो भाजपा पित्त को ठीक करता है। परंतु कैसा भी असाध्य कीड़ा हो, कृमि हो, तो सभी प्रकार के कृमियों के लिए मतलब कीड़ों के भी मतलब ये ठीक कर देता है। ये आपको मतलब समझना है। फिर उसके साथ में और क्या करते हैं, तो ये कहते हैं कि सर आपके शरीर में यदि कोई भी घाव नहीं भरता हो, क्योंकि भाजपा पित्त है, भाजपा पित्त ठीक होता है तो घाव कभी अवश्य भरेगा। परंतु वहां ने उन्होंने मतलब रसेंद्र चिंतामणिकार ने इसको अलग से लिखा है कि अब असाध्य से असाध्य घाव को भी भरता है, और असाध्य से असाध्य व्रण को भी ठीक करता है, और जो नाड़ी व्रण होता है जो कि ठीक होने में थोड़ा समय लगता है उसको भी ठीक कर देता है। और मतलब क्या करता है कि जिनको शरीर में केवल मतलब सूखी सूखी खुजली होती है, कब होती है? जब उनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, या तो पसीना जब निकलता है तो थोड़ा सा खुजली होने लगता है। तो ऐसे स्थिति में भी जब आप ये देते हैं, ये प्रयोग करने के लिए देते हैं, कुंकुम आदि चूर्ण करके मतलब यहाँ पे बताया गया है। ये योग ग्रंथ का नाम है रसेंद्र चिंतामणि। तो ये भी बहुत अच्छा इसमें आपको प्रयोग में मतलब परिणाम मिलता है। तो आप इसको मतलब प्रयोग करिएगा तो आपको इसमें निश्चित रूप से आपको जो है परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह जो है और एक मतलब आपको बता रहे हैं, और एक योग है जो कि सभी ग्रंथ में लगभग बताया जाता है। वो योग जो है आरोग्य वर्धिनी बट्टी, आप लोग को मालूम है
तो आरोग्य वर्धनी बट्टी आप तो आयुर्वेद सारे संग्रह में देखेंगे, तो उसमें भी मतलब बताया गया है। और जितने सारे मतलब ग्रंथ होते हैं तो आयुर्वेद आरोग्य वर्धनी बट्टी तो सब मतलब इसको प्रयोग में लाते ही लाते हैं। इसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। तो आरोग्य वर्धनी बट्टी जो है आप मतलब प्रयोग में कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और मतलब क्या और मतलब क्या करना चाहिए? तो उसमें आप देखेंगे चरक संहिता में और एक योग बताया गया है चरक संहिता में। तो क्या बताया है? तो एक औषधि का नाम है जिसका नाम है कल्याण गुटिका। तो कल्याण गुटिका जो है उसमें बाईविडंग है, पीपला मूल है, त्रिफला है, धनिया है, चित्रक है, काली मिर्च है, इंद्रजौ है, जीरा है, पिपली है, गज पिपली है और 5 प्रकार के नमक है और अजमोदा है। ये सबको जो है ना 1.5 तोला की मात्रा में लेना है। तिल का तेल 40 तोला लेना है और काली निशोत्तर का चूर्ण जो है आपको 40 तोला लेना है और आंवले का रस 3 सेल लेना है। गुड़ जो है 250 तोला लेना है पुराना गुड़। और ये जो है सबको मतलब गुड़ की चाशनी मतलब पहले बनानी है आंवले के रस में मिला करके। ठीक है, तो उसका चाशनी बनने के बाद में अन्य औषधि डाल करके इसको बेर जो जंगली बेर होता है जंगली बेर के बराबर जो है गोलियां बना लीजिए या तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए थोड़ा थोड़ा करके उसमें से आप खेते रहिए। मतलब इसमें चरक जी ने कहा है किसी भी ऋतु में होने वाले भ्राजक पित्त के विकृत में ये बहुत अच्छा काम करता है। केवल भ्राजक पित्त के विकृत में ही ठीक नहीं करता, जब हमने उसके मतलब गुण धर्म देखे तो क्या क्या काम करता है तो हमारी आंखें तो फटी की फटी रह गई। हम आपको बताते थे ये मतलब किस किस रोगों में भी काम करता है। उन्होंने बताया कि जितने सारे जो बवासीर है, बवासीर मतलब यदि आप देखेंगे अर्श रोग जो है आयुर्वेद में 13 प्रकार की बताई गई है। तो जो 13 प्रकार की जो बवासीर है सभी प्रकार की बवासीर में ये काम करता है, क्योंकि इसमें भल्ला तक है, काली मिर्च ये इसमें भल्ला तक है, त्रिफला है, धनिया है, गज पिपली है और अजमोदा है और इंद्र जो भी है। तो इसमें बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि आंवले का रस भी मतलब मिला हुआ बवासीर सभी प्रकार की बवासीर में ये काम करता है। और किसमें काम करता है तो कहा जाता है कि ये जंडिस मतलब जो कमला है, कि जो पीलिया बोलते हैं, पीलिया को भी ये ठीक कर देगा, ये मतलब इन्होंने कहा है। तो और इसमें मतलब क्या करते हैं, कहते हैं कि मतलब भगंदर को भी ठीक करेगा और संग्रहणी ग्रहणीधर कला को भी मतलब ये ठीक करेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और कहा है कि जो पांडु है मतलब जो रक्त की जो कमी है उसको भी ये मतलब भर देगा। और कहते हैं कि जो गुल्म होता है यानी कि पेट में जो वायु भर जाना, मतलब ऐसा होता है ना गुल्म रोग जो बोलते हैं, पेट में वायु भर जाना, गोला वायु का गोला भर जाना, ऐसे मतलब नाम से जाना जाता है। तो उसको भी ये ठीक करता है बहुत अच्छे से। और क्या करता है, जिनके पेशाब में धातु गिरता है उसको भी ठीक करता है। और जितने प्रकार के जो हमारे 8 प्रकार के उदर रोग है उन सभी प्रकार के उदर रोग को ठीक करता है। मतलब आप समझ लीजिए आजकल तो हर किसी को उदर रोग है। उदर रोग यानी कि आप गैस्ट्रिक समझ लीजिए। तो हर आजकल तो जितने भी मतलब लोग देखेंगे सबको गैस्ट्रिक है, हर घर में गैस्ट्रिक है। ऐसा कोई रोगी घर नहीं जिस घर में मतलब गैस्ट्रिक का आपको रोगी नहीं मिलेगा वर्तमान के समय में। तो ये कैसा भी मतलब उदर रोग हो, सभी प्रकार के उदर रोग को ये पूरी तरह से मतलब ठीक करता है, ऐसा मतलब कहा जाता है। और फिर मतलब क्या कहते हैं कि ये जो भ्राजक पित्त है, भ्राजक पित्त को भी ये ठीक करता है। और क्या करता है तो ये जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग को भी ठीक करता है। रक्त यदि किसी का दूषित हुआ हो तो उसको भी मतलब ये पूरी तरह से ये ठीक करता है। तो इसके लिए आपको इसका जो है मतलब प्रयोग में लेना चाहिए। और मतलब क्या कहा गया है, और एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है रस रत्नाकर। तो रस रत्नाकर में देखेंगे, अभी ये कौन से अध्याय में है अभी मुझे याद नहीं है, परंतु इसका जब मैंने योग मतलब निकाल कर रखा था हमने, तो उसमें बहुत अच्छा उसमें मतलब बताया गया है। तो ये औषधि का नाम है काकणाघ्न बटी करके, मतलब वहां पे औषधि का मतलब नाम है। तो ये काकणाघ्न जो बटी है उसमें यदि आप मतलब शहद के साथ में सेवन करने के लिए देते हैं तो ये पूरी तरह से जो है वो ठीक कर देता है। परंतु इसमें एक शर्त ये है कि जब आप ये काकणाघ्न गुटी का ये जब सेवन करेंगे शहद के साथ में, इसको सेवन करने के लगभग आधा हो रहा है यानी कि 30 मिनट के बाद में आपको एक काढ़ा पीना पड़ेगा। काढ़ा मतलब किसके साथ में, गोमूत्र के साथ में पीना पड़ेगा। वो काढ़ा क्या है तो कहा जाता है कि इंद्रायणी की जड़ लेना है और बाउची लेनी है यानी कि जैसे बाकुची सोमराजी के नाम से जाना जाता है। फिर त्रिफला लेना है, चित्रक लेना है, नीम का छाल लेना है, भल्ला तो शुद्ध भल्ला तक लेना है, सौंठ लेना है और काली मिर्च लेना है। सब में से जो है बराबर मात्रा में मिला करके आपको भर के रखना है। और जो इसको काढ़ा बनाने के लिए क्या करना है, 1.5 तोला की मात्रा में यानी कि कम से कम आप 18 ग्राम ऐसा समझ लीजिए, 18 ग्राम या तो 20 ग्राम, क्योंकि 1 तोला 12 ग्राम का होता है, तो 1.5 तोला यानी कि 18 से 20 ग्राम तक आप लीजिएगा। लेकर के जो है 1 गिलास पानी में उबाल लिए, जब आधा गिलास बचे उसको छान लीजिए। हल्का गुनगुना रहने पर गौमूत्र यदि ताजा मिले तो अच्छी बात है, 4 चम्मच या तो 5 चम्मच ले लीजिए।
या तो फिर ताजा गोमूत्र नहीं है तो गोमूत्र का अर्क आप मिला सकते हैं। तो गोमूत्र का अर्क कितना मिलाना है, वही 4-5 चम्मच मिला सकते हैं, या तो 6-7 चम्मच 8 चम्मच मिला सकते हैं। परंतु ध्यान रहे इसको पीने के बाद में इतने दस्त लगते हैं, वो बोलेगा मतलब आपको यदि पहले नहीं बताए होंगे कि आपको इसको सेवन करने के बाद में बार बार दस्त के लिए जाना पड़ेगा, यदि आप बता के नहीं देंगे तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा। जरूर है, तो आप उसको पहले बता करके जो है आप इसको औषधि दीजिएगा, तो इसमें बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। ठीक उसी तरह हाँ, और एक बात है, ये जो गोमूत्र के साथ में आप उसको मतलब औषधि देंगे, वहां पे ये और एक मतलब काम करना है। तो गोमूत्र का उसको मतलब सेवन तो करने के लिए देंगे आधा होने के बाद में, परंतु उसको बोलिएगा कि गोमूत्र जो है अपने जहां जहां मतलब भ्राजक पित्त का मतलब विकृत हुआ है, वहां वहां जो है आप इसको थोड़ा सा मतलब मालिश कर ले, तो ये बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। ठीक उसी तरह और एक योग बताने जा रहा हूँ आपको। ग्रंथ का नाम है गद निग्रह। गद निग्रह में जब देखेंगे उसमें तो खदिरादि गुटिका करके आपको वहां पे मतलब बताया गया है। आपको मालूम है कि खदिरादि गुटिका जो है वो मुंह के रोगों में काम आता है। यदि मुंह में छाले हो गए, या तो किसी के मतलब मुंह में यदि कीड़े पड़ जाते हैं, या तो फिर किसी को मतलब ज्यादातर ये मुख रोगों के अधिकार में ही खदिरादि गुटी को बताया गया है, चॉकलेट की तरह मतलब इसको चूसने में। परंतु इसको हमने देखा है कि गद निग्रह में भ्राजक पित्त को ठीक करने वाले सारे के सारे मतलब इसमें मतलब बताया गया है। कैसे बताया मैं आपको बताता हूँ। इसमें मतलब क्या क्या बताया है कि खेर है, विजय सार है, नीम है, कुटज है, साल वृक्ष का सार, यानी कि जो साल वृक्ष का सार यानी कि क्या, जो सर्ज रस बोलते हैं, जैसे लोबान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वो मतलब लिया गया है। और 300 जो है 3 सर आधा पाव, और सब मतलब लेकर के उसमें 8 सेर गोमूत्र और 32 सेर पानी में डाल करके 10 दिन तक जो है आपको संधान के लिए छोड़ देना है। ये संधान के लिए छोड़ना, आपको इसका अर्थ ये है, समझ जाना चाहिए कि ये औषधि आपको बनाना नहीं है। ये औषधि सब आपको एक ही मतलब मिट्टी के हंडी में भर करके आपको किसी अंधेरे मतलब कमरे में आपको छोड़ देना है। अंधेरे कमरे में जहां पर सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे, बाहर का मतलब कोई प्रकाश ना पहुंचे, वहां पर मतलब कोई जोर शोर मतलब ऐसा कोई आवाज ना आता हो, ऐसे मतलब स्थान पे आपको उसको मिट्टी के बर्तन बर्तन में भर करके छोड़ देना है। उसके जो है आपको 10 दिन के बाद में 11वें दिन जो है उसको आपको निकालना है। और जब उसमें से मतलब 32 सर आपने पानी डाला है, जो केवल उसका मतलब एक छठा हिस्सा मतलब जब बचे, ठीक है, नहीं 32 8 40 मतलब हो गया, 8 सेर गोमूत्र और 32 सेर पानी, 40 हो गया। 40 हो गया तो इसको मतलब छठा हाँ, छठा यानी कि मतलब 6 सेर मतलब जब बचे 636 मतलब 6.5 लीटर मतलब जब बचे, तो उतने इतने समय में जो है आपको इसको छान लेना चाहिए। और छानने के बाद में क्या करना चाहिए, शुद्ध भला तक, त्रिफला, वाइविडंग, घोड़ावच, जो सफेद वाला, और चित्रक का चूर्ण, और बाकोची का चूर्ण, ये सबको जो है 50-50 तोला, और मकोए का जो जड़ है उसका चूर्ण 1 सेर 9 छटांक मिला करके जो है दोबारा आपको पकाना है। और पकाते पकाते जब ये गाढ़ा बन जाए, ठीक है, इस मतलब सबके चूर्ण लेकर के पकाना है। जब पकाते पकाते जब गाढ़ा बन जाए तो इसको छान लेना है। छान करके जो है मतलब उसको चूल्हे में से उतारना है, वो तो छनेगा नहीं, वो तो चूल्हे में से उतार लेना है। चूल्हे में से उतार करके जो है आप उसको रख लेना है। और रख करके जो है आप उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कितनी कितनी में मात्रा में, मतलब हाथों में थोड़ा सा मतलब घी लगा करके, फिर हाथों से निकाल करके उसको मतलब जो है आपको चबा चबा करके खाना है। और उसको खाने के बाद में गुनगुना मीठा दूध, गाय का दूध पीना है। यहाँ पर भैंस का, बकरी का ये कोई दूध नहीं चलेगा, केवल गाय का दूध चलेगा, और वो भी देसी गाय का। यहाँ पे जर्सी गाय का भी यदि आप सेवन करेंगे तो आपको यहाँ पे परिणाम मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इसके लिए ध्यान रखें कि आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देसी गाय का ही आपको मतलब प्रयोग में लाना है। तो ये क्या है मतलब करेगा, तो ये सबसे पहले भाजपा पित्त को ठीक करेगा। और उसका सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे शरीर में जो 7 प्रकार के धातु यदि मतलब विकृत हुआ है, तो 7 धातुओं के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा मतलब कहा है गद निग्रह करने। और मतलब ये कहा है, यदि इसको सेवन करते समय इसके जितने सारे मतलब पथ्य अपथ्य का पालन करते हैं, या तो फिर उसको संयम के रहने से मतलब यदि रहते हैं, मतलब संयम में यानी कि जितने प्रकार के जो हमारा जो ब्रह्मचर्य जो कहा गया है, तो ब्रह्मचर्य व्रत का यदि पालन करते हैं तो आपका भ्राजक पित्त तो ठीक होगा ही होगा, साथ में जो है आपका जो उदर रोग है वो ठीक हो जाएगा। धातु 7 धातुओं को बल देगा, और 7 धातुओं को तो बल देगा, साथ में ऐसा है कि कहा जाता है कि इसको मतलब जो स्त्रियों के जो रोग होते हैं, स्त्रियों के रोग को भी जो है ये ठीक कर देता है, ऐसा मतलब उन्होंने कहा है। ठीक उसी तरह
भेषज रत्नावली में वात रक्त रोगाधिकार में एक औषधि आती है। औषधि का नाम है अमृतादि गुगुल। आप लोग को मतलब मालूम होगा, अमृतादि गुगुल ये वात रक्त रोगों में दिया जाता है। तो वात रक्तकार में जो अमृतादि गुगुल है, यदि आप इसको भ्राजक पित्त के लिए मतलब आप जब देते हैं तो ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। केवल भ्राजक पित्त में ही मतलब काम नहीं करता है। भ्राजक पित्त विकृत होने के साथ साथ यदि किसी को नाक में नासार्स मतलब हो गया, जो नाक में कुछ हड्डी बढ़ गई है, नाक में कुछ मतलब मांस बढ़ गया है, या तो किसी का मतलब जो सर्दी मतलब जुकाम लगा रहता है बार बार, वो ठीक नहीं हो रहा है, या तो फिर किसी को भगंदर हो गया है, या तो फिर किसी को मतलब बवासीर के मस्से हो गए हैं, या तो फिर ऐसा है कि किसी को पीलिया हो गया है, या तो फिर किसी का भाजप पित्त विकृत हो गया है, या तो किसी को कुष्ठ रोग हो गया है, वात रक्त हो गया है, या तो किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया है, किसी को घुटने में भी मतलब दर्द कर रहा है, आम बात है, या तो फिर किसी को दुर्बलता लग रही है, या तो किसी का स्नायु दुर्बल हो गई है, नर्व सिस्टम वीक है, तो इन सभी रोगों में ये भी बहुत अच्छा काम करता है। केवल भ्राजक पित्त के ऊपर ही नहीं, इतने सभी रोगों के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इसमें अमृतादि गुगुल भी दे सकते हैं। और एक अमृतादि गुगुल बताया गया है चक्रदत्त ग्रंथ में। तो चक्रदत्त ग्रंथ में भी जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छा आपको मतलब ये अमृतादि गुगुल के विषय में बताया गया है। तो चक्रदत्त के आधार पर यदि अमृतादि गुगुल देते हैं तो वो तो काम करता ही करता है। साथ में इसमें भी मतलब बताया गया है, किसमें, भैंसा रत्नावली में तो बताया गया है, और भाव प्रकाश में भी मतलब ये बताया गया है। भाव प्रकाश के ग्रंथ में देखेंगे तो उसके घटक अलग है, उसके अनुपान अलग है, इसके मात्रा अलग है। तो इसमें मतलब क्या कहा है कि भ्राजक पित्त को तो ठीक करता है, साथ में ये कुष्ठ रोग को भी ठीक करता है, अर्श रोग को ठीक करता है, अग्निमांद्य को ठीक करता है, मंद अग्नि को ठीक करता है, व्रणों को भरता है, दुष्ट व्रण को भी भरता है, प्रमेह रोग को भी ठीक करता है, भगंदर को ठीक करता है, आढ़्यवात को ठीक करता है। शरीर में कहीं पर भी सूजन हो, वो सूजन को जल्दी उतार देता है। यदि आपने सोथारी गुगुल, सोथारी मंडूर, सोथारी लौह के साथ में यदि देते हैं, या तो सोथारी रस के साथ में देते हैं, तो ये बहुत अच्छा ये काम करता है। ठीक उसी तरह और मतलब क्या करता है, तो ये जो चंद्रप्रभा बटी है, आप लोग को मालूम है चंद्रप्रभा बटी। तो चंद्रप्रभा बटी जो कि इसमें बताया गया चक्रदत्त सारंगधर संहिता में बताया गया है। सारंगधर संहिता का चंद्रप्रभा बटी और बृहत योग तरंगिणी का अमृतादि गुगुल। मतलब बृहत योग तरंगिणी का भी मतलब जो है ना अमृता गुगुल अलग है। अभी और एक मतलब आपको आप लोग के जानकारी के लिए बता दो, अमृतादि गुगुल यदि आप आयुर्वेद के ग्रंथों में देखेंगे तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार का अमृतादि गुगुल है। आप मतलब जान करके हैरानी होगी। तो सबसे पहले आपको देखेंगे अमृतादि गुगुल कहाँ है, तो भेषज रत्नावली में है। भेषज रत्नावली में किसके कौन से अधिकार में, तो एक रोग मतलब स्थूलाधिकार में मतलब बताया गया, मतलब मोटापा को कम करने के लिए। उसके घटक और अनुपान सब कुछ अलग है। और उसी भेषज रत्नावली में आप देखेंगे तो कुष्ठ रोगाधिकार में बताया गया है, और उसके घटक और अनुपान सबके अलग अलग है। तो केवल अमृतादि गुगुल के नाम से ही मतलब आप बाजार में मिलने वाले एक ही औषधि ये मत समझिएगा। एक मतलब मैं आपको एक एक करके सारे के सारे बता रहा हूँ। तो भेषज रत्नावली में ही एक आपको बताया गया है स्थूल रोगाधिकार में, एक बताया गया है कुष्ठ रोगाधिकार में, एक बताया गया है पित्त विकार के शमन के लिए। तो हम जो आपको बता रहे हैं ये पित्त विकार यानी कि भ्राजक पित्त विकार के शमन के लिए जो अमृतादि गुगुल है उसको मतलब हम बता रहे हैं। और चौथा मतलब देखेंगे तो भाव प्रकाश ग्रंथ में बताया गया है। और एक मतलब देखेंगे तो उसमें भाव प्रकाश में भी 2 प्रकार के अमृतादि गुगुल का बताया गया है। और एक अमृतादि गुगुल है बृहत योग तरंगिणी, परंतु उसमें फिर से आवाज चली गई आपकी। वैद्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कृपया आप पुनः से जुड़े यदि आवाज जा रही है तो। राम राम, अभी आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। अच्छा, आप लोग की आवाज हमें आ रही थी, हमारी आवाज आप लोग को नहीं आ रहा था। ठीक है, कोई आपकी बात नहीं। आवाज जी जी। जी जी। तो अच्छा, कहाँ तक आप लोग को सुनने में आया था? अमृता हेलो। गूगल बता रहे जी, अमृता गूगल के बारे में। हाँ, अमृता गूगल के ही तो बारे में बता रहे थे, लेकिन कौन सा वाला अमृता थी गूगल? भेषज रत्नावली वाला, भाव प्रकाश वाला, बृहत योग भाव तरंगिणी वाला? प्रकाश, भाव प्रकाश वाले। बृहद हाँ का जी बता जी रहे जी। थे, पित्त 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 का वाला।
जी जी जी। तो भाव प्रकाश में भी आप देखेंगे तो भाव प्रकाश में भी दो प्रकार का अमृत आदि गुगुल बताया गया है। तो एक बताया है जो कि मतलब कुष्ठ रोगों चिकित्सा के विषय में बताया गया है, और आप देखेंगे तो वात रोगों चिकित्सा में मतलब बताया गया है। तो दो प्रकार के अमृत आदि गुगुल जो है आपको भाव प्रकाश के ग्रंथ में भी मिलेगा। तो आपको बाजार में देखेंगे तो इतने सारे मतलब अमृत आदि गुगुल आपको तो उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि केवल एक ही अमृत आदि गुगुल मतलब बनाएंगे, मतलब कंपनी वाले, तो उनको सात सात प्रकार के अमृत आदि गुगुल बनाना पड़ेगा। तो सभी प्रकार के अमृत आदि गुगुल उनका बिक्री होगा, उसका कोई निश्चित नहीं है। तो इसके लिए वो सात प्रकार के अमृत आदि गुगुल क्यों बनाएंगे? तो नहीं बनाएंगे, एक ही प्रकार का अमृत आदि गुगुल बनाएंगे। तो ये वैद्य लोगों के ये जो ज्ञान का अभाव होने के कारण में यहाँ पे मतलब मान लीजिए हमने बता दिया कि ये भ्राजक पित्त को ठीक करता है, और उन्होंने क्या किया, बाजार से मतलब खरीद करके किसी कंपनी का अमृत आदि गुगुल दे दिया। परंतु वो वाला भ्राजक पित्त मतलब जो अमृत आदि गुगुल है वो भ्राजक पित्त को ठीक नहीं करता है। तो फिर वो कैसे करेगा? फिर बोलेगा अरे ये तो फिर आयुर्वेद का औषधि काम ही नहीं करता है। आजकल यही हो रहा है, क्योंकि एक ही नाम के औषधि है ना कई प्रकार की होती है, अलग अलग ग्रंथों में उसके घटक अलग है, उसके अनुपान अलग है। ये मैंने पहले भी बोल रखा है हमने कि 5 करोड़ 28 लाख की औषधियां है आयुर्वेद के, मतलब आयुर्वेद की औषधि। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि केवल ये एक एक ही मतलब एकल एकल मतलब नाम से मतलब 5 करोड़ 28 लाख होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे चंद्रप्रभा बटी है 4 प्रकार की है, चंद्रप्रभा गुटिका 4 प्रकार की है, योगराज गुगुल देखेंगे तो 4 प्रकार की है, महायोगराज गुगुल देखें तो 4 प्रकार की है। ठीक उसी तरह अभी अमृतादि गुगुल 7 प्रकार की अमृतादि गुगुल है। तो ठीक उसी तरह भाव प्रकाश में भी मतलब जो है अमृत आदि गुगुल मतलब बताया गया है, वो भी काम करता है। ठीक उसी तरह बृहत योग तरंगिणी ग्रंथ का नाम है, उसमें भी बताया गया है कि परंतु ये भ्राजक पित्त में काम करता है, परंतु आपको इसमें क्या करना है कि चंद्रप्रभा बट्टी के साथ में इसको जब प्रयोग करेंगे तो ये भ्राजक पित्त को ठीक करेगा, नहीं तो ये ठीक नहीं करेगा। केवल अमृत आदि गुगुल देंगे जो बृहत योग तरंगिणी वाला, तो वो भ्राजक पित्त को ठीक नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, वो बृहत योग तरंगिणी जिन्होंने ग्रंथ लिखा उन्होंने ही कहा है कि इसको चंद्रप्रभा बट्टी के साथ में सहायक औषधि के साथ में देना चाहिए, तो ये भ्राजक पित्त को ठीक करता है। उसके बाद में जो है और क्या कहा है कि केवल भ्राजक पित्त को ठीक नहीं करता है, जितने सारे प्रकार के हमारे जो स्नायुगत रोग है, धातुगत रोग है और वात रोग है, वो सभी को ठीक कर देगा यदि चंद्रप्रभा बट्टी के साथ में यदि आप देते हैं तो। उसके बाद में आप देखेंगे रस रत्न समुच्चय, रस रत्नाकर, रस रत्न समुच्चय नहीं, रस रत्नाकर। तो रस रत्नाकर में देखेंगे तो उसमें भी जो है अमृतादि गुगुल मतलब बताया गया है। तो उसमें मतलब ये कहा है, उन्होंने कहा है कि अमृतादि गुगुल जो है आपको किसके साथ में देना है, तो गौमूत्र के साथ में देना है। तो गौमूत्र के साथ में यदि देते हैं तो ये क्या करता है, भ्राजक पित्त को पूरी तरह से ठीक करता है। केवल भ्राजक पित्त को ही नहीं, शोथ रोग को ठीक करता है, यकृत को ठीक करता है, प्लीहा को ठीक करता है, उदर रोग को ठीक करता है, गुल्म रोग को ठीक करता है, वात रोग तो ठीक करता है। यदि किसी का घुटना यदि मतलब फूल गया, सूजन आ गया हो, तो उसको भी ठीक करता है। यदि किसी के शरीर में कहीं पे भी चोट मोच आ गया हो तो उसको भी ठीक करता है, और व्रण को भी ठीक करता है, घाव को सुखा देता है। और उसके साथ में यदि किसी को मतलब चक्कर रहता है तो चक्कर को भी मतलब आना उसको बंद कर देता है। यदि किसी को कब्ज भी मतलब रहता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो उसको भी ठीक करता है। और खाना भोजन को मतलब पचाने में भी वो मतलब ये बहुत अच्छा सहायता मतलब करती है, सहायक सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से जो है ना कई प्रकार के मतलब उसमें मतलब बताया गया है। तो इसके लिए हमको केवल यही है कि और आगे मतलब नहीं है, ये ऐसा नहीं समझना है कि इससे भी मतलब आगे क्या हो सकता है, हमको मतलब इसके विषय में जो है थोड़ा समझना पड़ेगा। नहीं तो फिर जैसा है कि आजकल आयुर्वेद को मतलब जो है कितना मतलब पतन होने में तो देर ही नहीं है, अभी तो मतलब बहुत पतन हो चुका है। इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह बृहत निघंटु रत्नाकर मतलब ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम बृहत निघंटु रत्नाकर। तो उसमें देखेंगे तो वहां पे एक औषधि बताया गया है, औषधि का नाम है एक विंशति गुगुल। तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उन्होंने मतलब कहा है कि 18 प्रकार के कुष्ठ रोग को ठीक करता है, कृमि को ठीक करता है, दाद खाज खुजली को ठीक करता है, संग्रहणी को ठीक करता है, अर्श रोग को ठीक करता है, गलग्रह को ठीक करता है, गलगंड को ठीक करता है, गंडमाला को ठीक करता है, गृध्रस्य बात को ठीक करता है, कटिशूल को ठीक करता है, और कटिग्रह को ठीक करता है। कहीं पे भी शरीर में यदि हड्डी टूट गई हो तो उसको भी ठीक करता है, हड्डी को जोड़ने में भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपके शरीर में यदि कहीं पे भी मतलब चोट मोच यदि मतलब आ गया हो तो उसको भी मतलब ठीक कर देता है। यदि किसी का 30 साल 40 साल मतलब पुराना यदि मतलब कोई बात रोग है, मतलब पुराना दर्द है, तो यदि मतलब आपका बुढ़ापा आने के बाद में यदि पुराना दर्द है तो उसको भी ठीक कर देता है। यदि एज रिलेटेड यदि सेरेब्रल पाल्सी है तो सेरेब्रल एट्रोफी हो गया, आजकल तो ये रोग मतलब बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई चक्कर खा के गिर गया,
और जब उसको डॉक्टर के पास जब लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इनका तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बीपी तो नॉर्मल है, ये है, वो है और इनका मतलब बीपी भी मतलब बीपी शुगर सब नॉर्मल है। आप एक काम करो इनको जो है ना ये इनका एमआरआई कराओ। तो एमआरआई जब कराते हैं तो उसमें एमआरआई में रिपोर्ट में मतलब आता है लिख जो पैथोलॉजिस्ट है वो एमआरआई जो क्या बोलते हैं उसको टेक्नीशियन जो है वो क्या करते हैं उसको लेके देते हैं कि एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी है, ऐसा लिख करके दे देते हैं। तो बोलते हैं, ये इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये एज रिलेटेड है तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। वास्तव में एज रिलेटेड मतलब सेरेब्रल एट्रोफी होता क्या है? ये कोई सामने वाला जो घर परिवार से मतलब जो जाते हैं वो पूछते ही नहीं डॉक्टर को, अच्छा ये डॉक्टर साहब एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी ये क्या होता है? ये वास्तव में ऐसा है, जब आप भोजन आपका आहार विहार सही तरीके से नहीं होता है, यदि आपके बच्चे यदि आपको मतलब जो घर में परिवार में यदि किसी का किसी के साथ में मन मतलब आपस में मन अनबन बना रहता है, या तो आप कहीं पे कार्य करने के लिए जाते हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर जो आपके सहायक है मतलब जो साथी है जिनके साथ में आपको काम करना है मिलजुल करके, यदि उनके साथ में आपका मतलब मन नहीं मिल रहा है, मतलब मनांतर मतांतर हो रहा है, या तो फिर आप मतलब कहीं पे भी यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के समय में आपको मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ में झगड़ा होता रहता है, या तो फिर आपका मन उद्विग्न रहता है, खिन्न रहता है। तो ऐसे स्थिति में जब मन दुखी हो जाता है ना, तो ये जो है आपको मतलब एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी अपने आप में हो जाता है। ये कोई एज रिलेटेड मतलब ऐसा नहीं है कि इतने आयु होने के बाद में ये रोग होगा, ऐसा कोई मतलब निश्चित नहीं है। वो तो मानसिक विकार ग्रसित होने के कारण मतलब हेतु है, इसका मानसिक दुर्बल है। आप इसको मानसिक रोग भी समझ सकते हैं। मतलब समझने के लिए बोल रहा हूँ। इसको मानसिक की मतलब चिकित्सा करेंगे तो वो नहीं करेगा, मतलब काम नहीं करेगा। तो इसको क्या करना है, ये जो बृहत निघंटु रत्नाकर वाला जो योग है, एकविंशति को गुगुड़ो, आपको केवल इसको मतलब प्रयोग कर दीजिए। ये एज रिलेटेड सेरेब्रल एट्रोफी है ना, ये चुटकी में भाग जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये बहुत दमदार वाला औषधि है। आप इसको प्रयोग करिए। और ऐसा है कि इसको किसी कंपनी के वहां से मत खरीदिएगा। कोई भी मतलब औषधि है ना, कंपनी का कभी मतलब मत खरीदिएगा। यदि मतलब कंपनी का यदि खरीद रहे हैं तो भी आप आयुर्वेद को पतन करने के लिए आप परोक्ष भाव से आयुर्वेद को पतन कर रहे हैं। मैं तो यही इतना ही कहूंगा, क्योंकि यही वास्तविकता है। आप यदि स्वयं मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप आयुर्वेद की औषधि नहीं बना पा रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में जो आपके अंचल में आपके क्षेत्र में जो वैद्य है आप उनसे बनवाइए, परंतु किसी कंपनी का औषधि मतलब मत खरीदिए। यदि मतलब आप मतलब कंपनी का औषधि सस्ता भी पड़ रहा है और बनाने पर वो महंगा पड़ रहा है, फिर भी आप वैद्य से ही मतलब बना करके या तो स्वयं बनाइए या तो वैद्य से बनाइए, इतना मतलब अनुरोध है। तो आज तो 9:50 मतलब हो गया, काफी समय हो गया है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि दूसरा सत्र भी चर्चा भी मतलब करना बाकी है। इसका जो आगे का जो मतलब चर्चा है, अभी तो बहुत सारा मतलब बताने को मतलब बाकी है। तो आप लोग को बहुत मजा आएगा। और यदि और सबसे श्रेष्ठ मतलब रहेगा ये मतलब आप इतना मान के चलिए, जितने सारे हमने मतलब विभिन्न कल्पों से चिकित्सा के लिए बताया गया है, जो विभिन्न प्रकार की वायु के लिए पित्तों के लिए, ये भ्राजपत्य का थोड़ा अलग रहेगा, इसका मतलब थोड़ा श्रेष्ठतम रहेगा। आप लोग को इसका मतलब अनुभव भी आता होगा कि हमने मतलब आज एक ही सत्र में कितना मतलब बताया, बहुत कम बताया, परंतु विस्तार से बताया है। क्योंकि मतलब इतना विस्तार से आप यदि समझ गए ना, एक बार केवल समझने की देरी है। यदि आपने समझ गए तो फिर आपको मतलब आपके मस्तिष्क से कभी मतलब अलग नहीं होगा। परंतु इसको मतलब रटने के लिए प्रयास मत करिए कि मुझे याद रखना है, मुझे रटना है तोते की तरह, ऐसा मत करिए। कि उसको समझिए पहले, समझ जाने के बाद में ना वो अपने आप में मस्तिष्क में वो मतलब संचित हो जाता है। तो आप उसको एक बार समझना है, दूसरी बार इसको बनाना है, निर्माण करना है, और तीसरी बार उसको प्रयोग करना है, चौथी बार उसका परिणाम को देखना है। बस केवल इतना 4 काम करिए। सबके सब जो सूत्र है, आयुर्वेद का सूत्र है, वो सबके सब जो है ना आपके मस्तिष्क में, हृदय में, मन में संचित हो जाएगा। तो इसी के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। यदि आप लोग के मन में कोई शंका हो, कोई मतलब कोई प्रश्न हो तो ले लेते हैं 5 मिनट में, फिर शांति पाठ करके सत्र को विराम देते हैं। राम राम वैद्य जी। राम। वैद्य जी, अभी आपने जो मोतियाबिंद के लिए बताया था हरितकी का प्रयोग, यहाँ पे हरितकी जी, छोटी वाली लेनी है या बड़ी वाली लेनी है? बड़ी बड़ी वाली लेनी है। ये एक बात मतलब याद रखिएगा, मैं आयुर्वेद का सूत्र बता रहा हूँ। जहां पर केवल हरितकी कहा जाए, कभी भी याद रखिए, ठीक है? तो वहां पर केवल बड़ी हरड़ लेना है। और जहां पर छोटी हरड़ लेने के लिए कहा जाएगा ना, तो वहां पर ये कहा जाएगा कि छोटी हरड़ लेनी है। तो जहां पर छोटी बड़ी का कहीं पे मतलब चर्चा नहीं होती है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पे बड़ी हरड़ वाली लेनी है। ठीक है? ये आयुर्वेद का सूत्र है। जी वैद्य जी जी, वैद्य जी। जी, और वैद्य जी, आपने अभी एक जी। बताया वंग का प्रयोग करना होता है, तो वंग में कौन कौन से धातु का मिश्रण होता है?
बंग में, जी। बंग में धातु का मतलब क्या, समझा नहीं। अभी आपने बताया ना कि किसी भी बर्तन में करने के लिए बंग का लेप करना चाहिए, तो बंग ये होता क्या है? किसी धातु का मिश्रण होता है या फिर सिंगल? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बंग सिंगल होता है। इसको इसको रांगा भी बोलते हैं। होता है? रांगा, रांगा मालूम है? रांगा हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में रांगा बोलते हैं। जी, जी, जी भाई जी। हाँ, उसी को संस्कृत में वंग कहा जाता है। और इसी को उर्दू भाषा में कलई बोलते हैं। नहीं, उर्दू भाषा में नहीं, ये एकदम मतलब जो लोकल भाषा ना, आंचलिक भाषा, जो ग्रामीण क्षेत्र की भाषा होता है, और उसे कलई कहते हैं। ठीक है। जी भाई जी, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि होता है किस धातु का? कोई ना कोई धातु का तो होता होगा ना? हाँ, ये धातु ही होता है, ये जमीन से निकलता है, आपको पंसारी के वहां मिल जाएगा। आपको वहां से लाना है। जी, इसको ऐसे ही मतलब रखेंगे ना, जैसे हम पानी उबालते हैं, आप ऐसे ही रख देंगे तो वो पिघल जाएगा। गर्मी थोड़ा सा, गर्मी जब पड़ता है तो वो अपने आप में पिघल जाता है। इसको इसको मतलब पिघलाने की, या तो इसको मतलब इसको कलई करने के कोई मतलब सरल सरल तरीका है। एकदम सरल है। परंतु ये जितना सरल लग रहा है इतना सरल नहीं है, हाथ जल सकते हैं। इसीलिए पहली बार कर रहे तो आप मत करिएगा। जिसका अनुभव हो उसी के माध्यम से कराइएगा। आप देखिएगा, अच्छा अच्छा ऐसे करते हैं, 2 मिनट में तो कर दिया, अरे मैं भी तो कर सकता था। परंतु आपको लग रहा है, लगेगा कि मतलब मैं कर सकता हूँ। परंतु यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो हाथ जल जाएगा, वो इतना गर्म रहता है। ठीक है। जी भाई जी। जी भाई जी। राम जी। राम। हाँ जी, राम राम। हेलो। हाँ जी, राम राम। नमस्ते वैद्य जी। जी नमस्ते। आपने ये त्रिफला का बताया है, इसमें त्रिफला कौन सा लेना है? सम वाला लेना है या 1 2 3 वाला लेना है? सब संभाला लेना है। हरा भेड़ा आंवला तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। जी वैद्य जी। जी जी। और एक वैद बताया जी, था आपने, ये चिकन पॉक्स होता था, उसके 3 साल बाद ये साधक पित्त विकृत होगा, तो मतलब कौन सी व्याधि हो सकती है इसके अंतर्गत? ये देखिए, ये तो हमने पहले से इसका पूरा सारा का सारा सूत्र बता दिया है कि जो सत्वगुणी वाले होंगे, या तो जो रजोगुणी वाले होंगे, या तो जो तमोगुणी वाले होंगे, या तो जिसका शरीर में जो मतलब जो जिस काया से अंतर्गत रहेंगे, जो संबंध रहेगा, ठीक है, तो उस काया से आधार पर जो 16 रोचन है, तो जिसके अंदर जो रोचन रहेगा, उस रोचन को ही मतलब वो आधार पर वो खराब होगा, विकृत होगा। तो भले कोई भी मतलब राजा पित्त का आपको कोई भी लक्षण मिले, परंतु ये उसका सरल सूत्र है, यदि किसी को शीतला हुआ है तो उसके 3 साल के बाद ही भाजपित विकृत होगा। जी वैद्य जी, धन्यवाद। जी जी, राम राम। वैद जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। वैद जी, अभी जो हरित की वाली चर्चा हुई अंजन की, घी के साथ जो भून के करते हैं, ये तो सत्व रज तम तीनों प्रकार के मनुष्यों के लिए प्रयोग रहेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, तीनों तीनों प्रकार के लिए प्रयोग रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वहां पे ये कहा अच्छा। है, जो जो धन हाँ जी, जो जी। धनवान व्यक्ति होते हैं वो सुकुमार होते हैं। तो उनको जो है ना, जो सरपुंखा वाला जो कहा गया है, या तो जो रसांजन वाला जो मतलब पहले प्रयोग बताया गया है, तो वो आंखों को जलता है। तो उनसे वो सहन नहीं होती, क्योंकि वो उनके लिए असहनीय हो जाता है। तो उसके लिए जो सुकुमार लोगों के लिए तो थोड़ा सरल वाला बताया है, जो आंखों को ठंडक दे, शीतलता दे, अच्छा लगे। तो इसीलिए चक्रपाणि जी ने चक्रदत्त ग्रंथ में वो बताया है। बाकी सब लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, सभी कर सकते हैं। बच्चों से लेकर के बूढ़े तक, मतलब किसी भी गुणों वाले, तो सत्वरजतम गुण तीन, मतलब कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बहुत अच्छा प्रयोग है, सभी करिएगा। और जब आप कोई उत्सव में जा रहे हो तो उपहार दीजिएगा, सबसे अनुरोध है। तो ये आंखों के सभी प्रकार के रोगों के लिए रहेगा? जितने प्रकार का आपने रोग नहीं बताए, कुछ कुछ नहीं नहीं है, नहीं, 49 सब प्रकार के हैं? 49 प्रकार के लिए। अच्छा, तो 49 प्रकार में कौन कौन से रोग आ गए हैं? फिर इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा फिर, कि कौन कौन से वो रोग तो में ये उन्होंने ठीक होगा। वो तो उसमें नहीं बताया है। परंतु हम उसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, हम आपको बता देंगे, मतलब कौन अच्छा, से आंखों के रोगों के लिए वो काम करेगा। उसका एक सूची बना करके दे देंगे आपको। थोड़ा समय चाहिए तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। आपने वैद्य जी एक चीज बताया कि तमोगुनी के जो अंजन है, तमोगुनी वालों के लिए, उसमें आपने स्वमूत्र लेने को खाली पेट में कहा, इसके पीछे कोई रहस्य है क्या?
खाली पेट में लेने के लिए मतलब नहीं कहा है, उसको लगाने के लिए ना। नहीं, खाली पेट में समुद्र लेना है, ऐसा आपने कहा। हाँ, मतलब स्वमूत्र इसलिए लेना है कि आपको जब मतलब आप सुबह में उठते हैं, मतलब स्वमूत्र लेना है, मतलब वहां पे खाने के लिए सेवन करने के लिए नहीं, आप उसको उसका लवण निकालना है। तो जब हम रात को हाँ भोजन करके सो जाते हैं, तो हमारे शरीर का जितने सारे जो धातु है या तो जितने सारे मल है, वो सब आकर के मूत्राशय के पास में संचित हो जाती है। तो सुबह का जो पहला पेशाब होता है, प्रथम मूत्र, उसमें सब कुछ जो है आप मतलब मिनरल देखेंगे, प्रोटीन देखेंगे, या तो कैल्शियम, जितने सारे मतलब जो तत्व है वो सब आपको मतलब उस तत्व में मिल जाएगा। इसीलिए चक्रदत्त में चक्रपाणि जी ने कहा है कि सुबह का मतलब प्रातः काल का प्रथम मूत्र, स्वमूत्र, उसको लेकर के किसी नए तांबे के बर्तन में, तांबा पात्र में, ताम्र पात्र में उसको रख करके आपको उबालना है। जब उसमें से जलीय अंश नष्ट हो जल करके जब उसका लवण प्राप्त हो जाए, तो उसे समुद्र लवण कहा जाता है। तो उस समुद्र लवण को आंखों में जब अंजन की भांति लगाते हैं, तो भी जो है आंखों का जो मोतियाबिंद है, परल है, वो ठीक हो जाता है। ये तमोगुणी वालों के लिए है, ऐसा उन्होंने लिखा है। जी, एक शंका और है। आपने अमृतादि गुगुल के बारे में जो बताया कि एक अमृतादि गुगुल भाजक पित्त को ठीक करने के लिए है, वो है। तो जो शेष 4 प्रकार जी। के पित्त हैं, तो क्या उनके लिए भी अलग-अलग है क्या अमृतादि गुगुल, या इसी से अमृतादि काम हो गूगल, जाएगा? नहीं नहीं, हाँ, सबके लिए अलग अलग, सबके लिए तो अलग अलग गूगल है ना, सबके लिए एक जैसे गूगल थोड़ी काम करेगा। तो पाँचों पित्त के लिए अलग-अलग होगा फिर। हाँ बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन तो भ्राजक पित्त से ही तो शेष पित्त का भी निर्माण हुआ है, ऐसा हम समझ चुके हैं। तो क्या इससे काम नहीं चलेगा? नहीं, ऐसे में काम नहीं चलेगा। अच्छा। भाजपा पित्त विकृत होने के बाद में अन्य अन्य पित्त विकृत हो सकते हैं, ऐसा मतलब है। हुँ, परंतु भाजपा हुँ। पित्त ठीक हो जाएगा तो अन्य अन्य जो पित्त विकृत हो गए वो ठीक हो जाएगा, ये समझना सही नहीं है। क्योंकि भाजपा पित्त लेकिन विकृत होने के बाद में अन्य अन्य पित्त विकृत हुआ, चलो ठीक है, परंतु भाजपा हुँ, पित्त को भी ठीक करना है, जो जो पित्त विकृत है उसको भी ठीक करना पड़ेगा अलग से। ये ठीक होने के बाद में वो ठीक नहीं होगा। लेकिन कारण तो भ्राजक पित्त ही हुआ, तो हम कारण नष्ट कर रहे हैं, तो शेष तो ठीक हो जाना चाहिए अपने आप, ऐसा नहीं होगा? परंतु सुश्रुत जी का सूत्र आप शायद भूल रहे हैं कि समदोष समग निश्चय समधातु मल क्रिया प्रश्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्य विधीयते, कि आपको वात पित्त कफ तीनों के मतलब जो दोष है, वो तीन के तीनों जो है आपको सम मात्रा में लानी है। यदि आपको मतलब जी, कोई जी। पित्त यदि विकृत हो जाए, तो पित्त को अलग से आपको चिकित्सा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो दोष में आ जाता है। अच्छा, फिर ठीक वो है। दोष के आधार पे होगी, भ्राजक पित्त के आधार पे नहीं देखना है, ऐसा है। जी जी जी। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है। ठीक तो है। तो अभी 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 मतलब शांति अभी पाठ मतलब करके शांति विराम पाठ देते हैं। करके विराम दे। जी, एक धर्मेंद्र जी हैं वैद्य जी, वो हाथ उठा रहे हैं, मैं देख लेता हूँ उनका क्या प्रश्न है। धर्मेंद्र जी, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, आपके अंतिम प्रश्न है। धर्मेंद्र नाथ जी, सुन पा रहे हैं तो पूछिए। धर्मेंद्र नाथ जी, सुन पा रहे हैं? शायद हाँ नहीं सुन शायद हाँ हाँ, नहीं सुन। हाँ, ठीक है, नहीं सुन पा ठीक रहे है, हैं, नहीं सुन कोई पा रहे बात हैं, नहीं, कोई बात नहीं, आप शांति पाठ कर आप शांति दीजिएगा। पाठ कर दीजिएगा। जी। बैर जी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोतागण का धन्यवाद और आभार है, और शुभकामनाएँ हैं कि इतने दीर्घकाल के पश्चात आप सभी फिर से जुड़े और सत्र को फलित किया आप सभी ने। इसके लिए कोटि-कोटि वंदन और आभार है आप सभी का। इसी तरह जुड़िए इस अभियान में, ताकि इस अभियान को निरंतर आगे बढ़ाते जाएँ हम सभी। एक महान विशाल वटवृक्ष की तरह हम इस वेद निर्माण क्रांति अभियान को बनाएँ, ताकि इस वटवृक्ष के छाँव में प्रत्येक वैद्य श्वसन ले सके, साँस ले सके, और सबका कल्याण कर सके और स्वयं का भी कल्याण कर सके, यही प्रयास है। इसके और भी सत्र होंगे, इसे आप सभी सुनिएगा और समझिएगा। जो विभिन्न कल्पों के आधार पर जो चिकित्सा चल रही है, ऐसा ही चलता रहेगा। अभी कुछ और सत्र होंगे इसका, तो हम सभी जानेंगे और समझेंगे। आज विभिन्न कल्पों के आधार पर चिकित्सा का प्रथम भाग था, तो बहुत ही अच्छा रहा। आप सभी सुनेंगे और जानेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ताकि कि जो वैद्य बनने की जो कोटि है, उस हम सभी उस कोटि में आ सकें। तो
तो भाई अरुण आर्य जी सुन रहे हैं तो कृपया शांति पाठ कराइए। जी ओम, सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। आइए हम ईश्वर स्तुति करते हुए शांति पाठ का समापन करेंगे। करते हुए ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम। शांति पाठ आरंभ करते हैं, सभी मिलकर शांति पाठ करेंगे। ओम धौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वदेवः शांतिः सर्वशांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। दीपक जी रिकॉर्डिंग क्लोज कर दीजिए।